जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का जो सेशन है वो है मंगल को 27 नक्षत्रों के अंदर समझने का, कि मंगल आपके 27 नक्षत्रों में क्या फल देते हैं। अब यहाँ पर ये देखना है मंगल किस किस चीज़ के कारक हैं। मंगल आपके लिए करेज है। मंगल आपकी एक वो वीरता है जो आप समय आने पर दिखाते हैं। और नक्षत्र का प्रभाव मंगल का इस तरह से पड़ता है कि मंगल जिस भी नक्षत्र में होगा ना, उस नक्षत्र का स्वभाव या इन्वायरमेंट जिस तरह का भी होगा, मंगल की एनर्जी उस तरह से काम करेगी। एक मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में है, एक मंगल सूर्य के नक्षत्र में है, दोनों में बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक में शालीनता देखने को मिलेगी, समय आने पर क्रोध करेगा। एक का मंगल हर वक्त क्रोधी समय में रहेगा, क्रोधी स्वभाव के अंदर रहेगा। तो मंगल को इस तरह से समझिए कि वो आपके लिए ना दो प्रकार के एक वॉरियर हैं। एक जो सेना का वॉरियर है जो बॉर्डर पर खड़ा है, और एक जो सीक्रेटिव एजेंसीज होती हैं, जैसे हमारे इंडिया में रॉ है, जैसे एक वो मंगल है, छुप कर रहकर कार्य करने वाले। क्रोध दोनों के अंदर होता है, दोनों अपने अपनी स्थिति पर आने पर अपनी उग्रता या अपना करेज दिखाते हैं, लेकिन करेज दिखाने का स्वभाव अलग है। इसीलिए मंगल को जब हमने नक्षत्र में समझना है, आप ये जरूर देखिए कि जिस नक्षत्र में मंगल है उसका स्वामी कुंडली में किस स्थिति के अंदर है। अगर तो कुंडली के अंदर वो बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपका जो मंगल जिस भी नक्षत्र में बैठा है, वहाँ से वो जो फल देगा ना, वो आपको प्रोमिनेंट रूप से उस नक्षत्र के स्वामी के स्वरूप ही रिजल्ट देता हुआ मिलेगा। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि मंगल किस किस चीज़ का बाधा पैदा करता है, किस किस चीज़ में बाधा पैदा करता है। लाइक ये एक एंगर स्वभाव देता है आपको, रैश डिसीजन देता है कि आप इम्पल्सिव नेचर के थ्रू कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। मैरिटल प्रॉब्लम देता है, नो डाउट इसके अंदर, क्योंकि मंगल जो है लड़ाई झगड़े का कारक कहे गए हैं। सो जब रिलेशनशिप के अंदर एक ओवर पोजेसिवनेस नेचर हो जाती है, जब बाउंडेशन हो जाती है, जो मंगल पैदा करता है बाउंडेशन, उस वजह से आपको मंगल के कारक तत्व की इस वजह से रिलेशनशिप के अंदर डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। सो देरी नहीं करते हुए हम कोशिश करते हैं कि मंगल को सभी 27 नक्षत्र के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। पहले हर एक प्लैनेट के 3-3 नक्षत्र से हम वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे, और इसमें हम रेमेडी की भी बात करेंगे हर नक्षत्र के बाद में कि क्या रेमेडी करनी चाहिए। जैसे मंगल जिस भी नक्षत्र में है, उस प्लैनेट या उस नक्षत्र के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या रेमेडी होनी चाहिए कि आप अपनी लाइफ को अलाइन कर सकें मार्स के एनर्जी के साथ। तो सर्वप्रथम हम पहले बात करते हैं मंगल जब आपके केतु के नक्षत्र में, अर्थात पहला जो नक्षत्र आता है वो अश्विनी नक्षत्र आता है। ये दिखाता है कि जो ये जातक होगा वो बहुत करेजियस स्वभाव का होगा, एनर्जेटिक होगा। हाँ, ये बहुत सोच विचार करने वाला होगा, बहुत शांत स्वभाव का भी हो सकता है अगर यहाँ पर केतु की स्थिति अच्छी है। अब यहाँ पर केतु पर हमें क्यों ध्यान देना है, क्योंकि जो मंगल रिजल्ट देगा ना कहीं वो जो जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का डिस्पोजिटर जहाँ भी बैठा है, वो बड़ा मेन कारक हो जाता है आपके लिए। यहाँ पर जातक की जो स्वभाव होता है वो हेल्पिंग नेचर का होता है, कि मतलब अगर वो कोई भी एफर्ट्स कर रहा है तो वो उस एफर्ट्स में कोशिश करेगा कि मैं मदद कर सकूं किसी भी रूप से। बहुत अच्छे हीलर होते हैं ये, बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं ये लोग, कि जिसके थ्रू ये बहुत जल्दी से लोगों को हील कर सकें यहाँ पर। क्योंकि अश्विनी कुमार हर वीडियोस में वैसे मैं बताता हूँ जो कि नेचुरल देवताओं के हीलर कहे गए हैं, तो ये हीलिंग कैपेबिलिटी को देता है। अर्थात आप जातक का जो स्वभाव होगा वो दूसरे को हील करने का होगा, सिंपल सा एक ये बात कहते हैं। लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, जो केतु का भी स्वभाव है वो कुजवत केतु कहा गया है। अर्थात कहीं ना कहीं अगर मंगल क्रोधी स्वभाव का है तो केतु भी क्रोधी स्वभाव का है। अब यहाँ पर एक प्रिडिक्शन ये होती है कि ये जातक अन्यथा कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बात आ गई है कि अब इस जातक को अपने व्यक्तित्व को बचाना है किसी भी स्वरूप से, तो ये सामने वाले इंसान के पूरी लीनियज को ख़त्म करने की क्षमता रखता है, क्योंकि केतु जो है वो रूट से ख़त्म कर देता है। तो जब मंगल केतु के नक्षत्र में, तो ये इंसान तब तक नहीं आपको कुछ कहेगा जब तक इसके खुद के आत्मसम्मान के ऊपर बात ना आ जाए।
अब यहाँ पर ये बहुत ही जरूरी हो जाता है देखना कि मंगल केतु के नक्षत्र में तो है, लेकिन वो केतु किस राशि के अंदर बैठा है, किस हाउस के अंदर बैठा है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपका करेज है, वो उस करेज का स्वरूप बदल जाएगा। नेचुरल लीडर होते हैं ये लोग, नो डाउट, किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं। हाँ, स्वभाव में थोड़ी सी आपको क्या देखने को मिलेगा, उग्र स्वभाव होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, क्योंकि अब मंगल जो है वो अपने आप में लीडर है कहीं ना कहीं। मूडीनेस होती है नेचर इनकी, कि कभी भी मूड बदल जाए, कुछ नहीं पता चलता इनके इस मूड को समझ पाना बड़ा कठिन हो जाता है। जनरली दे फॉट फॉर द पर्पस, ये बिना वजह किसी से लड़ाई नहीं करेंगे। अगर ये कोशिश करते हैं कि अगर मेरी लड़ाई या मेरे किसी से कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है। किसी भी जगह बैठ पाना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि मंगल जो है, जो मंगल की राशि है, जो एरीज साइन के अंदर आता है, वो मूवेबल साइन है। और जो केतु है, कहीं ना कहीं वो ये दिखाते हैं आप एक जगह एक स्थिति में बैठ नहीं सकते, आपको चलना होगा। सो इट शोज देयर इज अ पॉज इन द मूवमेंट, मतलब आप चलेंगे, रुकेंगे, फिर चलेंगे, फिर रुकेंगे, आप ना बैठ सकते हैं ना एक बारी में चल सकते हैं। सो जब भी ऐसा इंसान कोई भी काम शुरू करता है तो उस काम को बड़ी करेज के साथ शुरू करता है, एक उत्सुकता के साथ शुरू करता है, लेकिन उस काम में एक बार के लिए बाधा आती है, फिर से शुरू करता है, फिर बाधा आती है, फिर शुरू करता है। तो ये लाइफ में इनके लगा रहता है। दीज आर द रेस्टलेस पर्सनैलिटी, नो डाउट। ब्यूटी विद द सिंप्लिसिटी हम कह सकते हैं, कि जो बहुत खतरनाक होती है। अगर ये फीमेल चार्ट के अंदर है तो थोड़ा सा जो स्वभाव होता है उनका ना, इट्स लाइक लॉयनेस, कि ये एक शेरनी का स्वभाव है, शांत है तो शांत है, अन्यथा ये अपना दुर्गा का स्वरूप भी लेने को तैयार है, इस तरह से कह सकते हैं हम। हमें समझना होगा यहाँ पर इनकी जो इस स्वभाव की वजह से ये लोग अकेलापन फील करते हैं, लोनलीनेस पर्सनैलिटी हो जाता है ये जाता, कि ये लोग उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं एक्चुअली में, जिस चीज़ का इनको खुद को भी नहीं पता कि मैं किस चीज़ को पाना चाहता हूँ। केतु वो डिज़ायर है जो आपके पास होते हुए भी आपको दिख नहीं रही होती, और मंगल एज अ वॉरियर, एज अ कारका ऑफ करेज, एज अ कारका ऑफ एफर्ट्स, उस डिज़ायर के पीछे भाग रहा है, या उस इच्छा के पीछे भाग रहा है, जिस इच्छा को आपको स्वयं को भी नहीं पता कि क्या वैल्यू रखती है ये इच्छा मेरे जीवन के अंदर। सो ये ना रेस्टलेस हो जाते हैं सिर्फ भागने में, आज इस तरफ इनका फोकस है, कल उस तरफ फोकस है। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कभी कभी जातक का ऐसा स्वभाव हो जाता है कि ये अपने अंदर इमोशंस को इस तरह से दबा लेता है कि जब इसे बहुत गुस्सा आता होगा ना, तो ये गुस्से में रोने लग जाता होगा। जनरली जो मैंने देखा है, पहले तो रोएगा नहीं, लेकिन जिस दिन हाइपर हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मार्स जो है हमारे बॉडी में ब्लड को दिखाता है, ब्लड से रिलेटेड कोई भी बीमारी को दिखाता है। सो इट शोज व्हेन द मार्स इज इन द केतु नक्षत्र, फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ ब्लॉकेजेस इन द ब्लड, हमें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर जातक का जो क्रोध है वो रुक रुक कर आएगा, पहले क्रोध आएगा, देन इमोशंस, फिर क्रोध, फिर इमोशंस, इस तरह से ना ये जातक गुस्से में रो पड़ता है। अब समझते हैं मार्स जब मघा नक्षत्र के अंदर हो, अब मघा जो है लियो साइन के अंदर आने वाला नक्षत्र है, और लियो अपने आप में हम सबको पता है राजा की राशि है। इट शोज जातक के जो एफर्ट्स होंगे वो कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन, फेम, एम्बिशियस एक नेचर हो जाती है जातक की। जातक कोशिश करता है मैं अपने डिज़ायर के थ्रू अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकूं। अब डिज़ायरेबल पर्सनैलिटी हो जाती है मंगल की यहाँ पर, तो वो कोशिश करता है कि बस मैं अलग अलग स्थिति में जाऊँ, अलग अलग स्टेट में जाऊँ, मैं अलग अलग हॉबीज़ के अंदर अपना समय दूँ। नो डाउट दे नेटिव विल हैव अ वेरी आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी, बाय बॉर्न लीडर होते हैं ये लोग, इसलिए लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर शुरू से रहती है, और दे हैव अ नेचुरल कनेक्शन विद देयर एंसेस्टर। जो मघा नक्षत्र है वो हमारे एंसेस्टर को दिखाता है, तो यहाँ पर जातक के जो एफर्ट्स होने चाहिए ना, उसमें इनके एंसेस्टर की कहीं ना कहीं वो पर्सनैलिटी या वो जो लीनिएज लेकर आए हैं वो झलकनी चाहिए एफर्ट्स के अंदर की। लाइक हो सकता है अगर ये कोई बात कर रहे हैं किसी से, या कोई कोई भी काम कर रहे हैं, तो उस काम में ये क्या बोलेंगे कि मेरे दादा परदादा भी ऐसे किया करते थे, या हो सकता है जब ये किसी काम को करते हो तो इनके घर पे कहता हूँ कि हाँ तुम्हारे दादा परदादा भी इस तरह से काम को किया करते थे जिस तरह से तुम करते हो सकता है
कि ऐसा इनको सुनने को मिले। यहाँ पर इस जातक को ना अपने लाइफ के अंदर रिचुअल्स को फॉलो करना, लीनिएज को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक से ज़्यादा रिलेशनशिप को दिखाता है और ओवरली प्राउडली नेचर को दिखाता है कि जातक की जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा प्राउडली हो जाती है। यहाँ पर ये जातक ना अपने इमोशंस को ज़्यादातर इमोशंस को अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, कोशिश करता है वो अपने इमोशंस को दबाने की, और समटाइम्स ये रिलेशनशिप के अंदर इनके बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स पैदा करने की कोशिश करता है, क्योंकि मंगल का स्वभाव अब यहाँ पर क्या है, वो ओवर पॉजेसिवनेस को दिखाता है। ये जो नक्षत्र है मघा केतु का नक्षत्र है, वो डिटैच होने की कोशिश करता है रिलेशनशिप से, और वहीं मार्स कोशिश करता है जो लियो साइन के अंदर है रिलेशनशिप के अंदर अपने आप को अटैच करने की। सो जब ये दो स्थितियाँ रहती हैं ना, तो जातक की जो मनोस्थिति हो जाती है वो इस तरह की हो जाती है कि वो किसी के साथ रहते हुए भी उसके साथ रह नहीं पाता है। वो उसको बांधता तो है लेकिन खुद को इंडिपेंडेंट भी रखना चाहता है। जातक की जो स्पीच है उसके अंदर हार्शनेस देखने को मिलेगी, एक कहीं ना कहीं अथॉरिटेटिव वॉइस आपको देखने को मिलेगी। जब किसी से बात कर रहा है तो एक अथॉरिटेटिव आपको स्पीच, एक अथॉरिटेटिव रोब जिसे बोलते हैं, रॉर इन द वॉइस देखने को मिलेगा। और जनरली ये लोग उस प्रोफेशन में जाने की कोशिश कर सकते हैं कि जहाँ पर इनके पास गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम हो या गवर्नमेंट सेक्टर के अधीन कोई कार्य कर सके, जहाँ पर इनको अथॉरिटी मिल सके। अब वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आज हो सकते हैं, HOD लाइक TL जो होते हैं उस प्रोफेशन के अंदर भी जा सकते हैं। दे कैन अर्न मनी लाइक, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस जातक का जो ज़्यादातर एफर्ट्स रहेंगे वो इस तरफ भी रहेंगे कि मैं कोशिश करूँ जहाँ से मैं अर्नड मनी कमा सकूँ, मेरे को इतना एफर्ट्स ना देना पड़े उसके अंदर। लाइक इंश्योरेंस, स्पेकुलेटिव मार्केट, म्यूचुअल फंड। अगर बहुत प्रोमिनेंट रूप से यहाँ पर सूर्य अच्छी स्थिति के अंदर हो तो ये जातक एक्साइज जैसे डिपार्टमेंट में जाने की कोशिश करेगा कि मैं उस डिपार्टमेंट में जाऊँ जहाँ पर एक अथॉरिटी मेरे को मिले अंडर द गवर्नमेंट सेक्टर। यहाँ पर ये जो रेमेडी होनी चाहिए इसके लिए जातक को लॉर्ड हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, लॉर्ड शिवा की पूजा करनी चाहिए, जो कि हमारे एंसेस्ट्रल्स और रिचुअल्स को कहीं ना कहीं अलाइन करता है थ्रू द गायत्री मंत्र, क्योंकि सूर्य की राशि है, जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य को समर्पित है। सो गायत्री मंत्र की साधना करना, हनुमान जी की पूजा करना, लॉर्ड शिवा की पूजा करना इस जातक के लिए अपने मंगल को साधने के बराबर है यहाँ पर लियो साइन के अंदर। अब यहीं पर मंगल जब मूला नक्षत्र के अंदर आता है तो जातक की जो पर्सनैलिटी हो जाती है वो एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी हो जाती है, ओवरली प्राउडली नेचर हो जाती है ऑन देयर लाइक जिस भी टेक्निकल मैकेनिकल वर्क की इसको नॉलेज है, उस नॉलेज के ऊपर ना बहुत ज़्यादा ओवरली प्राउड नेचर हो जाता है जातक का। हिडन सब्जेक्ट्स के अंदर जातक का एक इंक्लिनेशन रहता है मिस्टिकल सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई करना, रिसर्च वर्क करना। हाईली सेक्सुअल ड्रिवन पर्सनैलिटी होता है ये जातक, क्योंकि जो मूला नक्षत्र की एनर्जी है वो एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, याद रखिएगा। सो मंगल जब इस नक्षत्र में होता है तो जातक कहीं ना कहीं अपनी ही देहा को खराब करने में लगा रहता है। अब यहाँ पर अगर हम कहें कि केतु कहीं ना कहीं अगर शुक्र के साथ बैठा हो कुंडली के अंदर और मंगल यहाँ पर केतु के नक्षत्र में धनु राशि के अंदर है, तो जातक के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं उसको वो सुख नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो एक ओवरली हाईली सेक्सुअली ड्रिवन पर्सनैलिटी बन जाता है और वो अपने ही देहा को खराब करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जातक का जो वेट होगा वो ओवर वेट होगा, एंगर रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, हाई ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जातक की एक आदत होती है डिबेट करने की, कि मैं डिबेट कर रहा हूँ और इस डिबेट के अंदर मुझे कोई हरा नहीं सकता है, ये एक नेचर हो जाता है। माइंड के अंदर अनेक प्रकार के थॉट्स चलते हैं, मतलब एक सेकंड के अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ थॉट्स आर रनिंग इन देयर माइंड। एक पॉजिटिव ट्रेट हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये लोग किसी भी चीज़ को रिपेयर कर सकते हैं। अब वो रिपेयर चाहे वो एक रिलेशनशिप को रिपेयर करना हो, चाहे वो एक टेक्निकल या मैकेनिकल एसेट्स को रिपेयर करना हो, दे हैव अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट द रिपेयरिंग। फिर यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर सबसे वर्स्ट क्या होता है जातक के लिए, कि जब ये किसी चीज़ को ठीक करना चाहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब ये किसी चीज़ को ठीक करना चाहता है उसको ठीक करने के बाद एक अभिमान की वृत्ति उत्पन्न होती है, जिस अभिमान की वजह से इसके रिलेशनशिप के अंदर डिस्प्यूट्स आ जाते हैं या इसके मॉरल और एथिक्स कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाते हैं उस स्थिति में आके।
ये जातक बहुत अच्छा मोटिवेटर हो सकता है, ये खुद को ही बहुत अच्छा मोटिवेट करता है। फार्मिंग जैसे वर्क के अंदर जाना, इन्वेस्टमेंट जैसे वर्क के अंदर जाना, एडवाइस जैसे वर्क के अंदर जाना, बहुत प्रोमिनेंट रूप से मंगल यहाँ पर काम करता है। सर्जरी, इंजीनियरिंग लाइन, रिसर्च वर्क, एमएनसी के अंदर जॉब, आर्कियोलॉजिस्ट जैसे फोरेंसिक जॉब वर्क, बहुत मंगल प्रोमिनेंट रूप से यहाँ पर अच्छा काम करता है। अब यहाँ पर एक स्वभाव होता है कि मुझे पब्लिक कंट्रोवर्सीज में आई वांट टू रिवील हिडन स्कैंडल्स, स्वभाव हो जाता है ना। अब वो मूला का जो स्वभाव है डिस्ट्रक्टिव है, वो कैसे करेगा, वो कोशिश करता है कि मैं समाज के अंदर कुछ ऐसी चीज़ को दिखा सकूं अपने एफर्ट्स के द्वारा जो कि अनहिडन है। वो अनहिडन जो भी चीज़ है बस मैं इस तरह से दिखाऊं कि जिससे मेरा एक नाम रुतबा भी हो और कहीं ना कहीं मैं अपने मंगल की एनर्जी को अलाइन कर सकूं यहाँ पे। इस जातक के लिए ना सबसे अच्छा एक रेमेडी ये बनती है कि इनको योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, जिसकी वजह से अपने मंगल को अलाइन कर सकते हैं यहाँ पर। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं करते हैं तो मंगल यहाँ पर मूला के इस के अंदर कहीं ना कहीं इसकी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी बना देगा कि जो सब कुछ खत्म करने को तैयार है। अब बात करते हैं मंगल जब शुक्र के नक्षत्र में हो। मंगल जब भरनी नक्षत्र के अंदर होते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मार्स की स्थिति है वो इस तरह से हो जाती है कि उसे एक हर टेस्ट को पास करना होता है, उसको हर एक टेस्ट पास करना है जिसके जरिए उसको एक लेसन मिलता है लाइफ को जीने का। एरीज साइन के अंदर भरनी नक्षत्र आता है जो ये शुक्र का नक्षत्र है। ये इंसान को ऐसा बनाता है कि वो अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मटेरियलिस्टिक अप्रोचेज़ या मटेरियलिस्टिक गेन के प्रति इसकी ज़्यादा एक इंक्लिनेशन रहती है। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक गेन के पीछे भागने की वजह से ऐसे जातक कि समटाइम्स आपको क्या मिलेगा कि उसकी जो स्पीच होगी उसमें आपको हार्शनेस देखने को मिलेगी। लेकिन ये जातक अगर मंगल के ऊपर जुपिटर की दृष्टि आ जाए इस नक्षत्र के ऊपर तो ये जातक अपनी वाणी का धनी होता है, बहुत अच्छे से एक अथॉरिटेटिव वॉइस को लेकर चलने वाला होता है जो सामने वाले इंसान के व्यक्तित्व को समझते हुए उसको किस तरह से काबू में करना है इसको बहुत अच्छे से आता है। ये लोग हर रोज़ एक नया प्लान बनाते हैं, उस प्लान के जरिए कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर करते रहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हम हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखें। यहाँ पर जो ये भरनी नक्षत्र है इसके जो डाइटी हैं वो यमा कहे गए हैं। तो यहाँ पर जातक के लिए जो रूटीन है वो बहुत प्रोमिनेंट रूप से काम करती है कि वो अपनी रूटीन और अपने प्लान्स को एक चार्ट के ऊपर लेके चले कि वो लिख ले कि मुझे अपनी रूटीन को कैसे जीना है, उसको अपनी रूटीन से हटना नहीं है। यहाँ पर यमा जो इसके डाइटी होते हैं वो दिखाते हैं बर्थ एंड डेथ, मतलब एक जो जन्म मरण का ये साइकिल है इसको दिखाते हैं यमा। तो जो इस नक्षत्र में जब मंगल आते हैं तो जातक के जो एफर्ट्स होते हैं वो इसी तरह से होते हैं, आज काम शुरू किया है रुकेगा, फिर शुरू किया है, मतलब ये नए नए कामों की तरफ इनकी इंक्लिनेशन बढ़ती चली जाती है। नो डाउट जब शुक्र किस नक्षत्र में है तो जातक की जो पर्सनैलिटी होगी वो सेक्सुअल ड्रिवन पर्सनैलिटी होती है, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप को दिखाती है अगर कहीं ना कहीं शुक्र भी साथ में बैठा हो मंगल के। और हम यहाँ पर देखते हैं जातक का जो इंटरेस्ट होगा ना वो एक बिजनेस के प्रति हो सकता है, फैमिली बिजनेस के प्रति हो सकता है, ज्वेलरी के प्रति हो सकता है, कंस्ट्रक्शन के अंदर हो सकता है, वास्तु डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग या घर का कंस्ट्रक्शन का काम करना। हम कहते हैं जो सिविल इंजीनियर होते हैं बहुत अच्छे इस नक्षत्र से निकलते हैं मंगल जब इस नक्षत्र के अंदर हो। किसी भी प्रकार की घर की एसेट्स का जो भी लेन देन होता हो ये उसके अंदर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का मंगल अगर इसी नक्षत्र के अंदर है और ये जो राशि है एरीज इनके 8th हाउस के अंदर आती है, मतलब आप वर्गो असेंडेंट है, तो वर्गो असेंडेंट के लिए अगर मंगल यहाँ पर अष्टम भाव के अंदर है एरीज साइन के अंदर तो हम देखते हैं ये जातक बहुत अच्छा एक डिज़ाइनर होगा एमएनसी कंपनी के अंदर कोडिंग लैंग्वेजेस का। तो यहाँ पर भाव का भी देखना बड़ा जरूरी हो जाता है रोल कि किस भाव के अंदर मंगल इस नक्षत्र के अंदर है। जातक के अंदर क्रिएटिविटी होती है, वो किसी भी प्रोडक्ट को जानता है कि मार्केट में इसकी डिमांड कहाँ पर है और उस प्रोडक्ट को किस तरह से क्रिएट करना है और उस प्रोडक्ट की कैसे सेल आउट करना है ये बहुत अच्छे से जानता है। हम कह सकते हैं कि डेली एसेट्स की जो लेन देन होती है ना, ये हमारी डेली यूसेज की जो लेन देन होती हैं चीज़ों की, उसको बहुत अच्छे से बिजनेस बना सकता है ये जातक। मून अगर यहाँ पर मार्स के साथ हो नो डाउट कि जातक के लिए अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना बहुत कठिन हो जाता है। यहाँ पर अगर जुपिटर मार्स के साथ हो तो जातक की जो फैमिली होगी वो बड़ी फैमिली होगी,
मार्स जब इस नक्षत्र में है। यहाँ पर जातक की जो एक अलग अलग प्रकार से खाने की प्रवृत्ति रहती है, खाने का शौक होता है, अलग अलग चीज़ें खाने का शौक होता है। जैसे अगर यहाँ पर मंगल जैसे शुक्र के नक्षत्र में है तो हम क्या देखते हैं कि जातक को मीठा खाना बहुत पसंद होगा। और अगर यहाँ पर मंगल के ऊपर अगर राहु का एस्पेक्ट आ जाए, राहु ट्राइन में हो, राहु साथ में बैठा हो, तो जातक कैसा खाएगा, वो बहुत स्पाइसी फूड खाने वाला होगा। सो यहाँ पर शुक्र का ये रोल प्ले होता है कि ये आपके खाने के अंदर एक लेविशपन लेकर आता है। अगर सैटर्न के साथ है यहाँ पर मंगल इस नक्षत्र के अंदर, तो जो आपको जैसा भी मिलेगा आप उस तरह का खा लेंगे। या शनि भी इसी नक्षत्र में है मंगल के साथ, तो आपको जैसा भी मिलेगा वैसा खा लेंगे। आपके मतलब मूड स्विंग्स रहेंगे खाने को लेकर। यू कैन बी वेरी गुड कुक अगर मंगल यहाँ पर इसी नक्षत्र के अंदर है। यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि इस नक्षत्र की जो एक खास बात है ना, ये सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो बहुत काइंड हार्टेड भी हो सकता है, साथ में सामने वाले इंसान को उसके पूरे व्यक्तित्व को ख़त्म करने वाला भी हो सकता है। जैसे महाराणा प्रताप जी की कुंडली देखते हैं हम, जहाँ तक मुझे याद है महाराणा प्रताप जी की कुंडली में 4th हाउस के अंदर जो मंगल है एरीज में ही है, कैप्रिकॉन असेंडेंट है वो महाराणा प्रताप जी की कुंडली। और 4th हाउस में मंगल इसी नक्षत्र के अंदर, और साथ में मेरे ख्याल से सूर्य भी है, 2 प्लैनेट और थे वो मुझे याद नहीं, मरकरी भी था एक शायद। तो अगर हम मार्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 4th हाउस के अंदर जब मार्स इसी नक्षत्र के अंदर आए तो उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो समाज के लिए कुछ करने की थी। अब वो समाज को एक्चुअली में प्रोटेक्ट करना चाहते थे। तो यहाँ पर जो मंगल है ना, एज अ प्रोटेक्टर के रूप में बहुत ही प्रोमिनेंट रूप से काम करता है कि यहाँ पर आप मंगल जिस भी भाव के अंदर है, आप उस भाव के प्रति एक प्रोटेक्शन का कार्य करेंगे कि मुझे इस भाव को किसी भी कीमत पर बचाना है। और यहाँ पर अगर हम डाइट या रेमेडी की बात करें, मंगल अगर इस नक्षत्र के अंदर है, तो आपके लिए लॉर्ड शिवा का मंत्र या साधना करना लॉर्ड शिवा की बहुत अच्छी रहती है। या ओम नमः शिवाय का जब भी आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। यहीं पर मार्स जब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर होते हैं तो ये लियो साइन के अंदर आता है। ये जातक के जो एफर्ट्स होंगे बहुत उसको एम्बिशियस बना देते हैं। वो रिकॉग्निशन फेम गेन के पीछे भागने वाला होता है। और यहाँ पर जातक का जो एक स्वभाव हो जाता है वो इस तरह का होगा कि वो एक वर्क ओरिएंटेड पर्सनैलिटी बन जाता है। वो समाज के अंदर कुछ करना चाहता है, वो समाज के लिए भी कुछ करना चाहता है, समाज के अंदर भी कुछ करना चाहता है, और वो साथ में समाज के लिए कुछ करते हुए रिकॉग्निशन पाना चाहता है। एक्चुअली में मंगल यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा जातक बहुत मेहनती होता है। अलग अलग प्रकार की कला होती है जातक के अंदर, वो किसी भी कला को बहुत जल्दी से अपने अंदर ढाल लेता है। ये बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, नो डाउट किसी भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को बजा सकते हैं। बहुत अच्छा स्टेमिना होता है अगर यहाँ पर जातक ने अपने मंगल को लाइन किया है। रनिंग के अंदर बहुत अच्छे हो सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत अच्छे होते हैं। दे आर वेरी गुड इन द मेडिकल फील्ड। बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर निकलते हैं जो मेडिकल इक्विपमेंट्स की प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए मंगल जब यहाँ पर हो तो आप हो सकते हैं कि आप गायनेकोलॉजिस्ट हों, या जो गायनी का वर्क होता है फीमेल्स के अंदर, आप उस प्रोफेशन से जुड़ के भी काम कर सकते हैं। प्रेगनेंसी रिलेटेड मेडिकल फील्ड में आप काम कर सकते हैं। आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी होता है, जातक का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है आर्ट वर्क के अंदर। यहाँ पर हम कहते हैं कि हो सकता है जातक को समटाइम्स ऐसा लगता हो कि मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो सकता है। द रीज़न इज़ क्योंकि ये मंत्र साधना का भाव है, अर्थात ये मंत्र साधना की राशि है। और ये जो नक्षत्र है ये शुक्र का नक्षत्र है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि शुक्र के इस नक्षत्र के अंदर जब मंगल का प्रवेश होता है और जो राशि है वो सूर्य की, मंत्र साधना, शुक्र एक भोग विलास का कारक है और मंगल जो है वो आपके एफर्ट्स हैं। तो जातक जब अपने एफर्ट्स के अंदर हर प्रकार का भोग विलास चाहता है और जब वो उसको मिल नहीं पाता है, तो ये जातक मंत्र साधना या फिर ये जातक उन चीज़ों के प्रति ज़्यादा इंक्लाइंड होने लग जाता है कि जहाँ से उसको कम एफर्ट्स के जरिए ज़्यादा गेंस मिल सके। अर्थात कि मुझे इतना कार्य ना करना पड़े, मेरे लिए कोई कर दे। अर्थात मैं चाहे अब ये दान कर दूँ, मुझे उससे फल मिल जाए, चाहे किसी ने मेरे ऊपर शायद ब्लैक मैजिक किया हुआ है, मैं वो हटवा लूँ किसी के पास जाके। तो ये जो लोग हैं ना, ये बहुत से लोगों के पास जाते होंगे अपने बारे पूछने कि मेरी पर्सनैलिटी एक्चुअली क्या है, आप मुझे मेरे बारे बताइए। तो जब इनकी कोई तारीफ़ करता है तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करते हैं।
कंपल्सिव बिहेवियर होता है ऐसे जातक का, पॉजेसिवनेस होती है रिलेशनशिप के अंदर, और जातक फ़ौरन सेटल होने के लिए बहुत कोशिश करता है। और यहाँ पर ना जातक के पैरों में आपको कहीं ना कहीं दर्द देखने को मिलेगा, या पैरों के ऊपर कट मार्क आपको देखने को मिलेगा। जो सिल्वेस्टर स्टैलोन है, जैसे बहुत से लोगों ने उनकी मूवीज़ देखी हुई, रैम्बो मूवी हम कोई नहीं भूल सकते, जैसे कि 10th हाउस में मार्स है। इंदिरा गांधी जी की देख लीजिए, जॉर्ज बुश के देख लीजिए, जिनका मंगल इस नक्षत्र के अंदर है, उन्होंने कहीं ना कहीं समाज को लिबरेट किया है किसी चीज़ से। मतलब आपका जो युद्ध है ना, वो एक लिबरेशन की तरफ है। आप मुक्त करना चाहते हैं खुद को, नहीं एक्चुअली में आप लोगों को मुक्त करना चाहते हैं उनके दर्द से या उनकी कठिनाइयों से। तो मंगल जब इस नक्षत्र के अंदर हैं आपके पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर, तो जातक का जो स्वभाव होना चाहिए वो मुक्त करने का होना चाहिए लोगों को। फिर चाहे आप मंत्र साधना करें, चाहे आपके अंदर कोई एक आर्ट है, आप उस आर्ट मतलब एक बहुत अच्छा पेंटर है, जैसे वो पेंटिंग के अंदर एक ऐसी पेंटिंग करता है कि लोग उसको देख के अपने दुखों से मुक्त हो जाते हैं, तो ये भी एक मुक्त करने की या लिबरेट करने की एक कला है जातक के अंदर। यहाँ पर जातक की जो रात की लाइफ होगी वो प्योरली डिफरेंट होगी दिन की लाइफ से। हम कह सकते हैं नाइट पर्सनैलिटी विल बी डिफरेंट फ्रॉम द मॉर्निंग पर्सनैलिटी। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल और जो शुक्र हैं उनको रात्रि बलि कहा गया है। तो यहाँ पर जो इस जातक की पर्सनैलिटी है ना, वो रात को निकल के अलग आती है। इन द मॉर्निंग टाइम ये जातक कहीं सम काइंड ऑफ थोड़ा सा लो फील करेगा, लेकिन रात को इस जातक की जो पर्सनैलिटी होगी वो बहुत अग्रेसिव होगी और अलग रूप से दिखने वाली होगी इस जातक की जो पर्सनैलिटी होगी। यहाँ पर जातक को ना अपनी कला के ऊपर काम करना चाहिए, और जातक को अपने हॉबीज़ को बहुत ज़्यादा समय देना चाहिए, ये इनके लिए रेमेडी है। अब बात करते हैं मंगल जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर, और अर्थात धनु राशि के अंदर आता है नक्षत्र। अब यहाँ पर आप समझिए ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाता है। इस ओवर कॉन्फिडेंस के जरिए जातक के कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं सामने वाले इंसान के साथ, क्योंकि कभी कभी ये जातक ना जेलसी फील करने लग जाता है जब इस नक्षत्र के अंदर हो। नो डाउट कि ये जातक के जो रिलेशनशिप भी होंगे वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होंगे, और यहाँ पर जातक की जो एजुकेशन है उसके लिए उसने बहुत लॉन्ग ट्रैवल किया होगा। अध्यात्म को लेके इस जातक की जो मनोस्थिति है वो अलग रूप से होती है। ये धर्म को समझना भी चाहता है, लेकिन उसके फैक्ट्स को देखकर समझना चाहता है। शुक्र का जो ये नक्षत्र है, यहाँ पर आप ये समझिए कि ये जातक ना मतलब इस तरह का होगा, ये सेवा तो करेगा, हार्ड वर्कर भी होगा, लेकिन ये नहीं चाहता कि उस सेवा को देखा जाए। हाँ, अगर यहाँ पर जातक का शुक्र बहुत प्रोमिनेंट रूप से काम कर रहा है इसकी कुंडली में, कि जो मार्च इसके नक्षत्र में है शुक्र के, तो ये जातक चाहेगा कि मुझे सोसाइटी के अंदर लोग जाने, मेरे जो गेन्स हैं कहीं ना कहीं वो थ्रू द जॉब या थ्रू द मेरी सर्विस के जरिए मेरे गेन्स लाइफ में बढ़ें। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाता है इंसान जब मंगल इस नक्षत्र के अंदर होता है और शुक्र बहुत ज़्यादा बलवान हो कुंडली में, तो एम्बिशियस हो जाती है पर्सनैलिटी जातक की, कि वो चाहता है मुझे सब कुछ मिले, सोशली लोग मुझे ज़्यादा हैं, मेरी नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा बड़ी हो। और यहाँ पर जातक का जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान की भूख खत्म नहीं होती है, वो हर प्रकार का ज्ञान चाहता है। इसलिए इन लोगों को ना एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, और कि ये लोग कभी भी उस चीज़ को नहीं सोचते हैं कि मैं पैसा किस तरह से कमा रहा हूँ और ये पैसे को किस तरह से खर्च रहे हैं। दूसरे लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करने वाले होते हैं, दे आर हेल्पिंग इन द नेचर। और फाइनेंशियल कंडीशन इनकी इसी वजह से बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रहती है, क्योंकि ये बिना वजह लोगों को मदद करते रहते हैं। जनरली ये एक मोटिवेशन स्पीकर हो सकते हैं, दे हैव अ डीप फेथ इन द स्पिरिचुअलिटी एंड फिलॉसफी। बहुत हायर नॉलेज होती है यहाँ पर मंगल के पास, क्योंकि मंगल एफर्ट्स है ना, तो मंगल कोशिश करता है कि मुझे हर प्रकार का ज्ञान चाहिए। टेक्निकल फील्ड में अगर ये हैं तो बहुत अच्छे टेक्निकल नॉलेज को जानने वाले होंगे। किसी भी इलेक्ट्रिकल वर्क को ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाकर ये अपने प्रोफेशन को बना सकते हैं। अगर ये 8th हाउस के अंदर आते हैं आपके मार्स यहाँ पर सजिटेरियस साइन, तो आप बहुत अच्छे एमएनसी कंपनी में जाके कोडिंग का काम कर सकते हैं, या फिर एक एमएनसी कंपनी है वहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो, अगर आप वहाँ पर एक हब है, उस हब के अंदर आप काम करते हो। जातक यहाँ पर जनरली जो फेस करता है ना, वो डोमेस्टिक पीस को लेकर स्ट्रगल करता है इस नक्षत्र में, क्योंकि इस जातक के मन के ऊपर एक से ज़्यादा थॉट बहुत
जल्दी चलते हैं और वो ड्रास्टिकली चेंज होते हैं। यहाँ पर आप ये समझिए कि इसके जो घर का वातावरण है ना, वो इसको एक शांति दे सकता है, घर पे रहने वाला इंसान होगा, लेकिन वही डोमेस्टिक पीस एक स्ट्रगल पूर्ण निकलती है। मतलब इसको जो इसका स्ट्रगल है ना कहीं वो डोमेस्टिक, वो एक घर से जुड़ी हुई हर प्रकार की चीज़ें, चाहे वो प्रोफेशन क्यों ना हो, घर से बैठकर अगर ये प्रोफेशन रन कर रहा है तो वहाँ से इसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। नो डाउट ऐसा जातक बहुत अच्छा होता है स्पोर्ट्स के अंदर, और इस जातक के जो फंडामेंटल होते हैं ना नॉलेज को लेकर, वो अपने होते हैं। ये कोशिश करता है कि उन फंडामेंटल को आपको मानना होगा, मतलब जातक थोपता है अपने फंडामेंटल को कि आपको यही चीज़ माननी होगी, और यही चीज़ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करती है। फिर वो चाहे गुरु और एक टीचर और एक शिष्य के बीच में हो, चाहे फिर एक पति पत्नी के बीच में हो, चाहे एक माता पिता के बीच में हो, तो ये एक नॉलेज को थोपने वाला इंसान हो जाता है कि आपको इस नॉलेज को मानना होगा। जातक नो डाउट बाय बॉर्न एक वॉरियर होता है, क्योंकि जो नक्षत्र है और ये जो धनु राशि में आने वाला नक्षत्र, इसकी एक खास बात ये है, धनु का मतलब होता है एक इंसान जो अपने गोल की तरफ फोकस्ड है। मंगल यहाँ पे वॉरियर है, और शुक्र, शुक्र का देखिए बहुत अच्छी एक ये स्थिति मानी जाती है। शुक्र जो उच्च के होते हैं वो पाइसेस साइन के अंदर होते हैं, अर्थात ये जातक सब कुछ छोड़ सकता है। देखिए पाइसेस साइन के अंदर शुक्र जब उच्च का होता है तो ऐसे जातक की लग्जरी बढ़ती चली जाती है, लेकिन उसका मोह नहीं होता उस लग्जरी के अंदर। आप कनेक्शन समझिए, अर्थात जो जुपिटर की राशि है ना, और इसके अंदर जो ये शुक्र का नक्षत्र है और मंगल इसमें बैठे हैं, तो जातक जितना डे बाय डे ग्रोथ की तरफ जाता है, लग्जरी इसके पीछे चलती है, लेकिन ये लग्जरी से डिटैच होता चला जाएगा धीरे धीरे। लाइफ में ग्रोथ हो रही है, लग्जरी आ रही है, लेकिन इसका जो मन है, इसके जो सिद्धांत हैं, वो लग्जरी से डिटैच होते जा रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि यहाँ पर जो जुपिटर शुक्र मंगल के ऊपर बड़े अलग रूप से प्रभाव डाल रहे हैं, कि मंगल ने जो एफर्ट्स किए थे लग्जरी को पाने के लिए, अब जुपिटर यहाँ पर जो जुपिटर का जोडिएक साइन है वो इनको ज्ञान दे रहा है कि तुमने जो एफर्ट्स किया था तुमने पा लिया। अब कहीं ना कहीं तुम्हें धर्म, तुम्हें स्पिरिचुअलिज्म, कहीं ना कहीं तुम्हें अब अपने उन मॉरल एथिक्स के ऊपर काम करने की कोशिश करनी चाहिए जो तुमने बनाए हैं या जो तुमने सीखे हैं। ऐसे जातक की मनोस्थिति के ऊपर एक युद्ध चलता रहता है हमेशा। इस जातक के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है कि अगर इसको अपना नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करना है, या अपनी पर्सनैलिटी के अंदर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, यहाँ पर जातकों को ना ट्रैवल करना चाहिए रिवर साइड एरिया की तरफ, हिली एरिया की तरफ, जहाँ से मार्स इस नक्षत्र के अंदर और जुपिटर के इस जोडिएक साइन के अंदर अलाइन हो जाता है। आप समझते हैं मंगल जब सूर्य के नक्षत्र के अंदर हो, तो जो पहला नक्षत्र आता है ये आपका कृतिका नक्षत्र आता है सूर्य का। ये मेष राशि, एरीज साइन और टॉरस साइन के बीच में आता है। तो सबसे पहले तो ये दिखाता है जो इंसान की पर्सनैलिटी होगी वो बहुत रॉयल होती है, क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये सूर्य का नक्षत्र है, जिसमें जातक के अंदर जो एफर्ट्स करने की क्षमता है ना, वो कहीं ना कहीं रॉयल रूप में दिखते हैं। जो इनकी चाल होगी वो एक रॉयल रूप की होगी। और यहीं पर अगर ये टॉरस साइन के अंदर आ जाता है इसी नक्षत्र में, तो जातक की जो खाना खाने की आदतें होंगी वो थोड़ी लैविश होंगी, थोड़े से एथिकल, कहते हैं ना एक एथिक्स होते हैं खाना खाने के, उन एथिक्स के अंदर वो खाना खाने की कोशिश करता है। टॉरस साइन के अंदर हम देखते हैं कि जातक अपने आप को एंटरटेन करने की कोशिश करता है थ्रू द म्यूज़िक, मूवीज़, मंत्र साधना। इन सब में जब जातक कोशिश करता है अपने आप को रखने की, तो वो कहीं ना कहीं मंगल को अपने इस नक्षत्र के साथ अलाइन कर लेता है। एरीज के अंदर यहाँ पर जातक थोड़ा सा सफ़र करता है डोमेस्टिक पीस को लेकर। एक्चुअली वो जो घर है ना, वो घर को प्रोटेक्टिव नेचर के रूप में देखता है कि मैं इसको प्रोटेक्ट कर सकूं। जब वो इस नेचर से देखता है तो वहाँ पर वो रूल करने की कोशिश करता है। जब वो रूल करने की कोशिश करता है तो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं घर वालों के साथ ही। इसलिए जातक को यहाँ पर अपने घर से या अपने डोमेस्टिक लाइफ से वो संतुष्टि नहीं मिल पाती जब मंगल कृतिका नक्षत्र के अंदर हो। जातक की कोशिश रहती है वो अपने आप को एजुकेट कर सके किसी भी तरह से, और उसको एक रिकॉग्निशन मिले उस एजुकेशन के जरिए। और यहाँ पर जब टॉरस साइन के अंदर होते हैं तो जातक का जो डिज़ायर होती है ना, वो लेविश हाउस की होती है, और इनकी जो माता होती हैं कहीं ना कहीं वो ओवर एम्बिशियस होते हैं। माता की अपने एक थॉट सिस्टम होता है, उनका जो स्वभाव होता है वो थोड़ा सा एंग्री स्वभाव देखने को मिलता है। और हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं जो ये जो जातक अपना घर बनाएगा ना, उस घर के अंदर आपको ना हेरिटेज जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी।
लाइक कि इसके घर पर आपको राजा महाराजाओं से जुड़ी हुई किसी प्रकार का एसेट्स दिख जाए, मतलब उसकी तरफ इंक्लिनेशन रहती है जातक की, लेविश कार की तरफ जाना, लेविश घर की तरफ जाना, अगर ये टॉरस साइन के अंदर है। इनकी माता का जो स्वभाव अथॉरिटेटिव है, वर्किंग वुमेन हो सकते हैं। और टॉरस साइन के अंदर मंगल यहाँ पर क्या कोशिश करता है, इंसान अपने मॉरल और एथिक्स को धर्म के अनुरूप बदल लिया करता है, अर्थात सिचुएशन के अनुरूप बदल लिया करता है। आज मेरे मॉरल एथिक्स ये हैं तो कल जो मेरे मॉरल एथिक्स होंगे ना वो सिचुएशन के साथ बदल जाएंगे। जब मंगल कृत्तिका नक्षत्र में टॉरस साइन के अंदर हो, एरीज साइन में जातक को जो सक्सेस है ना वो मैनेजमेंट के थ्रू आती है। मोस्टली यहाँ पर आप क्या पाएंगे कि इनके पास जो भी इनहेरिटेंस के रूप में मिला है अगर एरीज साइन में, तो उसके लिए इतना एफर्ट नहीं किया जितना इनको मिला है। अब यहाँ पर आप देखिए समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर यहाँ पर मंगल पीड़ा में है और सूर्य के नक्षत्र के अंदर है और साथ में कहीं ना कहीं नक्षत्र का स्वामी सूर्य भी पीड़ा में है, तो जातक ना अपने ही इनहेरिटेंस को खुद गवा बैठता है, या कह सकते हैं वो कितने ही एफर्ट्स कर ले, उन एफर्ट के जरिए उसको वो संतुष्टि या वो संताप नहीं मिल पाता जिसकी वजह से उसके मन में एक खुशी मिल सके या उस जातक की लाइफ के अंदर एक डोमेस्टिक पीस भी बना रहे और वो जो एफर्ट्स कर रहा है उस एफर्ट्स के रिकॉग्निशन भी मिले जातक को। मंगल आपके उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर हो, अर्थात ये लियो और वर्गो साइन के बीच में आने वाला नक्षत्र है। सबसे पहले ये दिखाता है कि जो एक जातक होगा वो एक आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी होगा अगर लियो साइन के अंदर है। और अगर ये जातक यहाँ पर म्यूज़िक जैसी चीज़ों के अंदर अपने आप को इंक्लाइंड रखता है और किसी भी आर्ट के जरिए वो फेम पाना चाहता है, अपनी जीवन में उसने कला शैली को इतना बढ़ाया है, किसी कला पर इतना काम किया है कि वो उस कला शैली के जरिए एक रिकॉग्निशन पाना चाहता है, एक फेम पाना चाहता है, तो 100% यहाँ पर मंगल वो कार्य करता है। मैंने पहले भी बात ये बताई है कि जो मंगल है म्यूज़िक के बहुत बड़े कारक हैं, अर्थात मंगल आपका उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है, सिंह राशि के अंदर है, तो आपको होना चाहिए कि आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंटल को प्ले करें या उनको सीखें किसी भी तरह से। या फिर हम कह सकते हैं कि आप एजुकेशन भी लेंगे तो आप कहीं ना कहीं ऐसी एजुकेशन लेंगे, जूडो कराटे की हो गया, एक ऐसी एजुकेशन जिसमें आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकें, ऐसी एजुकेशन लेने की कोशिश करता है। वर्गों के अंदर थोड़ा सा देखिए यहाँ पे जातक के जो एफर्ट्स हो जाते हैं वो एनालिटिकल हो जाते हैं कि मुझे किस तरह से काम करना है, वो एक हर चीज़ को देख कर करता है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वो कोशिश करता है धर्म के लिए खड़ा होने की, अर्थात मतलब वर्गों के अंदर मंगल इस नक्षत्र में जातक के जो दिल पर एक या मन पर हम कह सकते हैं संतोष तब मिलता है जब वो धर्म के लिए या कह सकते हैं समाज के लिए कुछ करता है जातक। कॉन्फ्लिक्ट्स जॉब के अंदर शुरू से रहते हैं, यहाँ पर वर्गो साइन में बहुत प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है, एक प्रोफेशन सेट नहीं हो पाता और जब सेट होता है तो उसके अंदर पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, चेंजेस इन द प्रोफेशन आपको देखने को मिलता है। ये कोशिश करते हैं कि ये लेविश लाइफ को जी सकें और इसके चलते ये बहुत से लोगों से अगर पैसा ले लेते हैं या फिर इन्होंने वो लोन लिया होता है जिस लेविश लाइफ को जीना चाहते हैं, तो उसमें ये बहुत लंबे समय तक EMIs पे करते रहते हैं, ये सामने वाले इंसान से पैसा ले लेते हैं उसको नहीं दे पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल जो है हमारे कर्ज को भी दिखाता है। और कन्या राशि के अंदर अगर सूर्य किस नक्षत्र में हो तो जातक को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बहुत सी बार कर्ज लेना पड़ जाता है। यहाँ पर मॉरल एथिक्स हमेशा अपने रिस्पेक्ट करता है जातक अगर वर्गो साइन के अंदर, वो अपने मेंटोर को बहुत अच्छे से साधने वाला होता है, अर्थात मेंटोर ने जो कहा है, गुरु ने जो कहा है उस सबको बहुत अच्छे से सुनने वाला होता है। लियो में जो पर्सनैलिटी होगी जातक की वो इस तरह से होगी कि लाइक आप क्या करना चाह रहे हैं कि आपका एक इंक्लिनेशन है कि मैं किसी भी तरह से अपने माता और पिता को खुश रख सकूं जब मंगल इस नक्षत्र में, तो जातक उस इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है, लेकिन उसको उस सेक्रीफाइस का फल नहीं मिल पाता है। उसको सेक्रीफाइस का फल तब मिलता है जब वो उसके बारे में सोचना छोड़ देता है। जिस दिन उसके बारे में सोचना छोड़ता है ना, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उसको इनहेरिटेंस के रूप में बहुत कुछ मिलने लग जाता है एक्चुअली में। वर्गों के अंदर हम देखते हैं जातक की पर्सनैलिटी एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर के रूप में काम करती है, और उत्तर फाल्गुनी के अंदर यहाँ पर जातक का जो माइंड होता है बड़ा शार्प होता है, वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकता है। और वर्गों के अंदर थ्रू द एनालिटिकल माइंड के थ्रू वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकता है। मार्स यहाँ पर देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, नक्षत्र भले ही एक है उसमें चरण बदल जाते हैं,
लियो के अंदर आपका जो मार्स की एनर्जी होगी वो अलग रूप से काम करेगी, और वर्गो के अंदर मार्स की एनर्जी अलग रूप से काम करेगी, क्योंकि लियो मंगल का मित्र है, और जो वर्गो साइन है वो कहीं ना कहीं मार्स और मरकरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। तो एज पर द नक्षत्र मार्स लियो में बहुत अच्छे फल देता है, वर्गो में थोड़े से जातक को स्ट्रगल करने पड़ते हैं। नो डाउट कि ये जातक अपने हर प्रकार के शत्रु या हर प्रकार के रोग रिपुदीन से लड़ने के लिए तैयार रहता है और उससे लड़ता भी है, लेकिन लियो के अंदर यहाँ पर जातक को सपोर्ट मिलती है एक्चुअली में। डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी होते हैं वर्गो के अंदर, और यहाँ पर शार्प इंटेलेक्चुअल होती है जातक की। लियो के अंदर जातक के थोड़े से ईगो क्लैशेस हो जाते हैं क्योंकि उसको बहुत कुछ मिलता है, और पिता के साथ कहीं ना कहीं आप देखते हैं जातक के ईगो क्लैशेस रहते ही रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ओपिनियन मिसमैच की वजह से। यहाँ पर देखते हैं हम, जब मंगल उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर हो, अर्थात ये सेजिटेरियस और कैप्रिकॉन मकर राशि के बीच में आने वाला नक्षत्र है। सेजिटेरियस साइन के अंदर मंगल जब हो इस नक्षत्र के अंदर, तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी ईगोस्टिक पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी। जो नेचर होगा वो थोड़ा सा आर्गुमेंटेटिव नेचर होगा। एक्चुअली ये गोल ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होते हैं, और कैप्रिकॉन साइन के अंदर जातक एक वर्कोहोलिक पर्सनैलिटी होता है कि वो कोशिश करता है कि मैं पॉलिटिक्स के अंदर आ सकूं, या जहाँ भी मैं काम करूं वहाँ पे मेरे पास एक अथॉरिटी, एक लीडरशिप हो, और उसके प्रोफेशन में आपको कॉन्फ्लिक्ट जरूर देखने को मिलते हैं। मार्स इन द कैप्रिकॉन साइन जब इस नक्षत्र के अंदर हो, पॉलिटिक्स में तो ये प्रोमिनेंट रूप से जाने की कोशिश करते हैं। सेजिटेरियस साइन में एक्चुअली यहाँ पर क्या कोशिश रहती है कि जातक ह्यूमन नेचर को पढ़ने की कोशिश करे, ह्यूमन नेचर को समझने की कोशिश करता है, ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करता है, वो साइकोलॉजिकल एजुकेशन लेने की कोशिश करता है कि एक इंसान किस प्रकार से सोचता है। मंगल है ना, शरीर में जब ऊर्जा दौड़ती है खून ब्लड के रूप में, तो उसको प्रेरित करती है कि मैं सामने वाले इंसान को पढ़ सकूं, सामने वाले इंसान को समझ सकूं एक्चुअली में। तो वो इसी या इन सब्जेक्ट की एजुकेशन लेने की कोशिश करते हैं। जातक के प्रोफेशन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ जितना ट्रांसफॉर्म्ड होता है प्रोफेशन, उतनी अथॉरिटी जातक को मिलती चली जाती है अगर एक कैप्रिकॉन साइन में। और यहाँ पर मार्स कैप्रिकॉन साइन के अंदर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आईपीएस, आईआरएस, यूपीएससी एग्ज़ाम, किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट अथॉरिटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कराता है, और ये एक्साइज डिपार्टमेंट जैसे में भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। जातक के मन के ऊपर हमेशा ये छाया रहता है कि मुझे काम करना है, और जस्ट बिकॉज ऑफ इस वर्कोहोलिक पर्सनैलिटी की वजह से ऐसा जातक अपनी डोमेस्टिक लाइफ को जी नहीं पाता है। सेजिटेरियस साइन में इस नक्षत्र के अंदर हमें ये समझना है, दे कैन अंडरस्टैंड हाउ टू एंटरटेन, लाइक कि इनको पता है कि मुझे एंटरटेन कैसे करना है, और इनको ये पता है कि मेरी लाइफ के अंदर जो मुझे लॉन्ग रिलेशनशिप मेरी लाइफ के अंदर हैं वो कितना महत्व रखते हैं, या ये हायर एजुकेशन की तरफ इनकी इंक्लिनेशन रहती है, अपने सिस्टर के प्रति बहुत ज़्यादा इनकी एक इंक्लिनेशन रहती है, बड़े बुजुर्गों को बहुत अच्छे से आदर सम्मान देने वाला होता है जातक। हाँ, थोड़ा ईगोस्टिक होता है जो हमने शुरू में बात की, लेकिन स्पिरिचुअलिस्टिक पर्सनैलिटी होता है ये। धर्म की रक्षा करने के लिए ये कभी भी कहीं भी खड़ा हो सकता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और ऐसे जातक के मन के ऊपर द्वंद्व चलता है हमेशा। जिस मन के द्वंद्व को जीतने के लिए इस जातक को क्या करना चाहिए, इस जातक को ना अपनी लाइफ में बदलाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब कुछ बदल रहा है, ट्राई टू एक्सेप्ट दिस। जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आपके मन पर वो द्वंद्व युद्ध चलता रहेगा हमेशा। आप समझते हैं मंगल जब चंद्रमा के नक्षत्र में हो, तो जो पहला नक्षत्र आता है वो रोहिणी नक्षत्र आता है वृषभ राशि के अंदर, टॉरस साइन के अंदर। यहाँ पर ना सबसे पहले तो ये देखिए, जातक का जो स्वभाव होता है ना बड़ा काम हो जाता है। मंगल जो एनर्जी का कारक है, जब वो चंद्रमा के नक्षत्र और शुक्र की राशि में आते हैं तो स्वभाव थोड़ा सा डाउन हो जाता है, एंग्री जो नेचर होती है ना। अगर ये मेल चार्ट के अंदर है तो यहाँ पर ना मेल चार्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, एक तो उनके हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें, सेक्सुअली ओवरड्राइव ज़्यादा होगा, पर साथ में हार्मोन्स चेंज होते हैं जातक के। और नेचुरली अगर हम देखें तो फैमिली की सिक्योरिटी और फाइनेंस के पीछे भागने वाला होता है इंसान। इट शोज़ कि शायद फेस के ऊपर आपको पिंपल देखने को मिलेंगे। अगर मंगल के ऊपर यहाँ पर सूर्य की दृष्टि आ जाए साथ में तो पिंपल्स देखने को मिलते हैं। तो ये नक्षत्र है, ये एक
लिक्विड कह सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में नक्षत्र है ये। तो इसकी वजह से ना वो जो बॉडी के अंदर एक्ने हमें देखने को मिलते हैं, लाइक जैसे आप क्या देखते हैं, अगर इसको बहुत आसान तरीके से समझते हैं, पानी जब उबलता है, जब उसको उसके नीचे आग लगी और वो ऊपर से पानी उबल रहा है, वो जो भाप निकल रही है वो आपके जहाँ लगेगी ना वहाँ पे पिंपल हो जाता है। सेम ऐसे ही इस नक्षत्र को समझिए, जो ये नक्षत्र है ये लिक्विड नक्षत्र है, इस नक्षत्र के अंदर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब मंगल प्लेस्ड होता है ना इस नक्षत्र के अंदर, तो बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, हीट उत्पन्न होती है, जिसके चलते वो जो मैंने एग्जांपल दिया भाप की वजह से पिंपल हो जाना, वही बॉडी में आपको पिंपल्स देखने को मिलते हैं, एक्ने देखने को मिलते हैं, फर्टिलिटी इश्यूज देखने को मिलते हैं फीमेल चार्ट के अंदर। और ये बहुत अच्छे डांसर होते हैं, म्यूज़िक को बहुत अच्छे समझने वाले होते हैं। रोहिणी नक्षत्र अपने आप में खुद एक म्यूज़िक का नक्षत्र है। जब मंगल यहाँ पे आके बैठ गया, नो डाउट कि ऐसा जब तक म्यूज़िक के रिदम को ना समझ पाए ऐसा इम्पॉसिबल है। और मंगल नवांश में भी अगर बहुत अच्छी स्थिति में हो तो बहुत अच्छा प्लेयर होता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का। रोहिणी ज़्यादातर आपको लॉयल्टी को दिखाती है, कमिटमेंट को दिखाती है। ये लोग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लॉयल रहते हैं, जिसके भी साथ रहेंगे। अगर आपके पार्टनर का भी मंगल इस नक्षत्र के अंदर है तो नो डाउट कि आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा लॉयल होगा एक्चुअली में। धर्म इनके लिए इस तरह से होता है, बिलीफ सिस्टम इन धर्म के ऊपर, कि जो फिलॉसफी है ना ये अपने हिसाब से देखेंगे उसको, दे फॉलो दैट रिचुअल जो इनके बिलीफ सिस्टम पर एक्चुअली स्टैंड करते हैं। दे लव टू ट्रैवल, नो डाउट ये एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, बहुत लंबे समय के लिए बार बार चलते हैं, भागते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, तो इसलिए बैठना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। हेल्थ वाइज अगर हम बात करें तो इस जातों को यहाँ पर प्रॉपर डाइट के ऊपर बड़ा फोकस करना पड़ता है। इनको रूटीन बनानी पड़ती है, इनको एक एक्सरसाइज की रूटीन बनानी चाहिए जहाँ से मार्क्स अलाइन हो सके इनके। दे एक्चुअली नीड टू कंट्रोल डोमिनेटिंग नेचर इन द रिलेशनशिप। थोड़ा सा यहाँ पर ना मार्स का स्वभाव डोमिनेटिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि अब वो शुक्र की राशि में और चंद्रमा के नक्षत्र में, जो कि आपको अटैच्ड दिखाता है कि आपकी जो नेचर होगी रिलेशनशिप में वो अटैचमेंट की होगी, ओवर पोजेसिवनेस हो जाती है। इसके चलते आप डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं सामने वाले को। वो चीज़ यहाँ पर मंगल गलत हो जाती है मंगल के साथ। सो ट्राई टू नॉट टू डोमिनेट एनी पीपल। दे हैव अ सॉफ्टनेस इन देयर स्पीच एंड एज वेल एज जहाँ पर अथॉरिटी की बात आती है वहाँ पर इनके स्पीच में वो रॉ एक अथॉरिटी भी देखने को मिलती है। अब समझते हैं मंगल जब हस्त के नक्षत्र में हो, मंगल जब हस्त नक्षत्र में हो, इट शोज कि जाते कि जो पर्सनैलिटी होगी ना नेटवर्किंग पर्सनैलिटी होगी। नेटवर्किंग पर्सनैलिटी लाइक कि जो इनके अर्निंग के रिसोर्सेज होंगे ना, ये ज़्यादातर उन रिसोर्सेज के बारे में सोचने वाले होंगे और उसके वजह से ये बहुत ज़्यादा अपने नेटवर्किंग खड़ी कर लिया करते हैं। नेचुरल सर्विस ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है, नो डाउट दे लाइक टू नर्चरिंग। और जस्ट बिकॉज ऑफ मंगल जो इस चंद्रमा के नक्षत्र में है, हस्त नक्षत्र, ये हाथों को दिखाता है और हाथ हमेशा देने वाला होता है। तो ये जो स्वभाव के होते हैं ना, जो एफर्ट्स करते हैं, ये देने वाला स्वभाव रखते हैं अपने एफर्ट्स के अंदर। नर्चरिंग नेचर के साथ साथ यहाँ पर जातक का ना एनालिटिकल माइंडसेट होता है कि ठीक है मुझे यहाँ मदद करनी है, मैं करूँगा, लेकिन मेरा भी इसमें थोड़ा फ़ायदा होना चाहिए, ऐसी मनोस्थिति हो जाती है जातक की। यहाँ पर आप समझिए कि मंगल, बुध जो बुध की राशि है, और चंद्रमा, ये जातक बहुत ज़्यादा डेंजरस है जब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। जब ये इमोशनल होगा तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो जाता है। मतलब ये इसका वो जो एनालिटिकल नेचर है ना वो बाहर निकल के आएगा फिर, कि मुझे किस तरह से षड्यंत्र रच के इससे अपना रिवेंज लेना है। दे डिज़ायर फॉर द केयर, नर्चरिंग नेचर, ये सामने वाले इंसान से बस एक यही चीज़ मांगते हैं कि हमें भी ये सब चाहिए एक्चुअली। नेटिव की जो पर्सनैलिटी होती है वर्कोहॉलिक होती है, किसी भी काम को करेंगे बस उस काम के पीछे पड़ जाएंगे कि मुझे ये काम करना है। मतलब उस काम के प्रति इस जातक का काम, क्रोध, लोभ हर प्रकार से फंस जाता है। हाँ, नो डाउट कि ये जातक कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर एक फेम रिकॉग्निशन के पीछे भाग रहा होता है कि मुझे भी वो सब चाहिए जो सब लोगों के पास हैं। अगर यहाँ पर अफ्लिक्शन में आ जाए तो यहाँ पर जातक को फूड पॉइजनिंग जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, फूड रिलेटेड डिजीज़ देखने को मिलती है। जैसे आपने बहुत से लोगों को पाया होगा, देखा होगा, वो लोग वीट नहीं खा पाते हैं, आटा से बनी चीज़। तो ये देखने को मिलता है जब चंद्रमा के नक्षत्र में मरकरी की राशि है और मंगल यहाँ पर अफ्लिक्शन में आ जाएगा तो फूड रिलेटेड आपको डिसीज़ देखने को मिलते हैं। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसको उस फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करने के लिए ना, मतलब
बहुत ज़्यादा ना मन के ऊपर प्रभाव होता है ऐसे जातक का, मनस पे बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। तो जातक को रनिंग करनी चाहिए, बहुत अच्छी रेमेडी है इस नक्षत्र के अंदर मंगल की। जितना जातक रनिंग में रहेगा, फिजिकली एक्सरसाइज करेगा ना, उतना यहाँ पे मार्स की एनर्जी लाइन होगी और उसकी जो अंदर इमोशंस है वो कहीं ना कहीं एज पर जो उसके इमोशंस है वो कहीं ना कहीं बाहर निकलना शुरू होंगे। इसलिए रूटीन रनिंग यहाँ पर मार्स को अलाइन करने की बहुत अच्छी रेमेडी है। अब समझते हैं मंगल जब श्रवणा नक्षत्र के अंदर हो, ये कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर आता है, यहाँ पर जातक के इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती है जब इस नक्षत्र के अंदर हो मंगल। ये बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है इनके अंदर, कि इतना ज़्यादा पेशेंस होता है, ये सबकी सुनते हैं लेकिन करते अपने मन की हैं कहीं ना कहीं। सेल्फ ड्रिवन एंड गोल ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होते हैं कि मुझे जो भी करना है मैं खुद करूँगा, अपने दम पर करूँगा, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। ये एक पर्सनैलिटी होती है जातक की। इस नक्षत्र के अंदर ना मैं आपको एक 3 फुटप्रिंट देता हूँ कि जो आपको इस नक्षत्र की पूरी परिभाषा है सिर्फ इन 3 वर्ड्स के अंदर बता देंगे: गाइडेंस, एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। इस 3 के अलावा मंगल का यहाँ पर और कुछ काम होता नहीं, मंगल सिर्फ इन 3 चीज़ों को चाहते हैं यहाँ पे। इसलिए अपनी गाइडेंस के ऊपर ध्यान दीजिए कि मैं गाइडेंस किसको दे रहा हूँ, किस तरह से दे रहा हूँ। अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान दीजिए कि जो मैं गाइडेंस दे रहा हूँ उसके लिए पहले मुझे खुद को एजुकेट करना है। एजुकेशन से भी पहले फिर अपनी स्पिरिचुअलिटी प्रोग्रेस के बारे में सोचिए, जब मैं स्पिरिचुअलिटी प्रोग्रेस की तरफ जाऊँगा तब मैं इन सब चीज़ों को कर पाऊँगा। ये जो नक्षत्र है ना, इसके जो डाइट हैं ये विष्णु जी दिखाते हैं यहाँ पर। तो ये दिखाता है कि मंत्र साधना यहाँ पर बहुत अच्छी रहती है ऐसे जातक के लिए। जितना मंत्र साधना में जातक अपने आप को इंक्लाइंड रखेगा ना, वो वहाँ से जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उसके बार बार बदलाव हो रहा है, कोई चीज़ स्थायी नहीं रह पा रही है, उस स्थायीपन में कहीं ना कहीं उसको देखने को मिलेगा कि मेरी लाइफ अब स्टेबल हो रही है धीरे धीरे, उसमें बार बार ट्रांसफॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रही। हम कह सकते हैं कि ऐसे जातक के जो प्रेम संबंध होते हैं वो कहीं ना कहीं बदल जाया करते हैं समय प्रति समय। ऐसे जातक की जो हॉबीज़ होती हैं वो समय प्रति समय बदल जाया करती हैं। ऐसे जातक की जो एजुकेशन होती है वो कहीं ना कहीं उसमें ब्लॉकेजेस देखने को मिलती हैं। वो ब्लॉकेजेस से हटने के लिए यहाँ पर जातक को मंत्र साधना की तरफ ध्यान देना होगा। प्रोफेशन के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए, कोशिश कीजिए मंत्र साधना कर सकूँ। अब इस जातक का क्या होता है कि जब ये कोई काम करता है ना तो उस काम के पीछे पड़ जाता है कि मुझे अब इस काम को पूरा ही करना है। ये बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी लेके चलता है मार्स यहाँ पर, क्योंकि इससे जो अगला नक्षत्र है वो मंगल का नक्षत्र है खुद का। अर्थात मंगल जो है अब उच्च होने जा रहा है, उससे पहले कुछ एक टेस्ट पास करने पड़ते हैं। वो जो टेस्ट है वो यहाँ पर जातक को ना एक अलग अलग प्रकार से देने पड़ते हैं लाइफ के, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो उसको अपने प्रोफेशन को लेकर हो, प्रोफेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, वो हर प्रकार का टेस्ट देना पड़ता है जातक को। ये जातक हमेशा सुनता है, इसलिए इसको सुनना चाहिए। सबसे पहले सुनिए, भले आप बाद में अपने मन की करें लेकिन सुनिए ज़रूर। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सनैलिटी हो जाता है, वर्कोहोलिक पर्सनैलिटी होता है, और यहाँ पर जातक के लिए एक ही रेमेडी निकलती है: ट्राई टू कंट्रोल योर एम्बिशन एंड एक जगह सोचिए समझिए और फिर अपना एक डिसीजन लीजिए, तब यहाँ पर मंगल बहुत अच्छे रूप से काम करता है। आप समझते हैं मंगल जब अपने ही नक्षत्र में हो, अर्थात मंगल जब खुद के नक्षत्र में हो, तो पहला जो नक्षत्र आता है वो आपका मृगशीरा नक्षत्र आता है। ये जो नक्षत्र है देखिए, ये ना टॉरस और जेमिनी साइन के बीच में आने वाला नक्षत्र है। तो यहाँ पर जातक को क्या देखने को मिलेगा कि जो उसकी पर्सनैलिटी होगी ना कहीं एक हार्ड वर्कर के रूप में निकल के आएगी। अगर तो ये जेमिनी साइन के अंदर है तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होगा, मीडिया से रिलेटेड कोई भी काम कर सकता है, कम्युनिकेशन उसके बहुत अच्छे होंगे, किसी भी डिबेट में उसको हराना बड़ा कठिन हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगर ये टॉरस साइन के अंदर है तो जो उसकी पर्सनैलिटी होगी वो एक इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी होगी, वो ज़्यादा सोचने वाला होगा, एक्सप्लोर करने वाला होगा चीज़ों को। रेस्टलेस पर्सनैलिटी रहती है, किसी भी काम को स्टार्ट करता है उसके अंदर एक हाई डिटर्मिनेशन रहती है कि मुझे ये काम को अंत तक लेके जाना है, लेकिन डे बाय डे ऐसे जातक का उसमें जो फोकस है वो कम होता चला जाता है। बहुत से विशेष होते हैं ऐसे जातक की कि वो अपने हार्डवर्क के जरिए अपने विशेष को कंप्लीट कर सके। मीडिया, ट्रैवल वर्क, कमीशन वर्क, सारा इसके अंदर आता है अगर आपका जेमिनी साइन के अंदर है। और यहाँ पर जातक को एक चीज़ देखने को मिलती है कि किसी भी एक प्रोजेक्ट के साथ अगर जुड़ जाता है जातक, अब अगर वो टॉरस साइन में है या जेमिनी साइन के अंदर मार्स है आपका इसी नक्षत्र में, तो जब आप किसी भी एक प्रोजेक्ट के साथ लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, उसके ऊपर कार्य करते रहते हैं, एफर्ट्स करते रहते हैं, तो यहाँ पर
जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे ना, वो एक हाई सक्सेस मिलेगी। जैसे एक सैटर्न ड्रिवन पर्सनैलिटी हो कोई, उसको जो सक्सेस मिलती है ना, वो एक लॉन्ग टर्म पर्सनैलिटी, हम लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। यहीं पर जब मृगशिरा नक्षत्र के अंदर मार्स आता है ना, तो ये आपको बहुत लंबी एक सक्सेस देता है, लेकिन उस सक्सेस में आपको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। जातक के जो कान होंगे वो थोड़े से छोटे होंगे, और यहाँ पर आईब्रोज के ऊपर कट देखने को मिलता है, और आईब्रोज भी पतली देखने को मिलती है। यहाँ पे रूटीन जो होता है वो सेम नहीं रह पाता है कि उस जातक के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब क्या हो जाता है, अगर ये टॉरस साइन के अंदर है, तो जो रूटीन के ऊपर काम करना पड़ता है ना, इस जातक को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। और इस जातक के जो मॉरल एथिक्स होंगे वो अपने हिसाब से होंगे, ये अपने हिसाब से कुछ भी करना चाहेगा। अर्थात मतलब जैसे ये एजुकेशन में इसके ऑब्स्टेकल्स देखने को मिलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये हायर एजुकेशन की तरफ भी जा रहा है, तो वहाँ पर सबसे पहले कुछ ना कुछ बदलाव हुआ होगा। शायद उन्होंने जो सब्जेक्ट लेने की सोचा होगा वो सब्जेक्ट ना मिल पाया हो, और उन्होंने सब्जेक्ट वहाँ पर चेंज किया हो। और ये जातक कोशिश करता है, अगर टॉरस में है, कि मैं फॉरेन से जुड़कर कोई काम कर सकूं, या फिर ये मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा काम करता है मार्स यहाँ पर, अगर ये टॉरस साइन के अंदर है। अब यहीं पर हम देखते हैं कि जातक को रूटीन के ऊपर बड़ी प्रॉब्लम आती है। ऐसा इसलिए, अगर ये जेमिनी साइन है, वो एक रूटीन के साथ बहुत ज़्यादा बोर होने लग जाता है। वो एक ही रूटीन में रहते रहते बोर हो जाता है, क्योंकि उसको जो वो रूटीन है ना, वो कहीं ना कहीं उसको पारंगत दे रही है किसी भी काम को पाने के लिए। तो जेमिनी साइन के अंदर मार्स मृगशिरा नक्षत्र में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उस रूटीन में रहें। भले वो रूटीन आपको आज बोर कर रही है, लेकिन आने वाले समय में वही रूटीन एक आपको बहुत उच्च स्तर पर ले जाने की क्षमता रखता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर जातक कोशिश करे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन के अंदर मैं दूसरों की सेवा कर सकूँ किसी तरह से, लेकिन उस सेवा को अगर जातक दिखा रहा है, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि जातक कोई भी सेवा करता है तो वो उसको दिखाने वाला हो जाता है। लेकिन जेमिनी साइन के अंदर जब मार्स आता है और इस नक्षत्र में होता है, तो जातक की जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो इस तरह से होती है, वो सेवा करने वाला होगा और उस सेवा को छुपाने वाला होगा। कहीं ना कहीं जातक अपने ऊपर कर्ज को भी बहुत छुपाने वाला हो जाता है, वो अपने जॉब को छुपाने वाला हो जाता है कि मैं किस प्रोफेशन के अंदर हूँ, वो उसको रिवील नहीं कर पाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस जातक के अगर मृगशिरा नक्षत्र में है, तो अगर जेमिनी साइन के अंदर है, तो जातक के जो रिलेशन होंगे एक से ज़्यादा होंगे, और जातक की जो पहली संतान होगी वो कहीं ना कहीं फॉरेन सेटल होगी, या उस स्टेट से किसी और स्टेट के अंदर सेटल होगी जहाँ पर खान पान वेशभूषा सब ये अलग हो। अगर ये टॉरस के अंदर है मंगल, अर्थात हो सकता है आपका ये तभी आत्मा कारक भी हो, तो आप इस स्थिति को समझ पाएंगे कि आपको अपनी स्पीच के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है, और आपको अपने फूड इनटेक के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। ऐसे जातक को कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर देखने को मिलता है अल्सर हो जाते हैं माउथ के अंदर या गले के अंदर, थ्रोट के अंदर आपको अल्सर देखने को मिलते हैं। लिप्स पर छाले हो जाते हैं जैसे हमने देखा है। थोड़ी सी जो बॉडी होती है ना इनकी सेंसिटिव होती है, अर्थात कि सेंसिटिव बॉडी होने की वजह से कोई भी गर्म चीज़ जब शरीर पर लगती है तो वहाँ पर इनके निशान पड़ जाता है, अगर टॉरस साइन के अंदर है। अब यहाँ पर समझिए, अगर ये जेमिनी साइन में है, इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, कम्युनिकेशन इसके हाई बनाने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं इस जातक को डिबेट के अंदर हराना बड़ा मुश्किल है। जैसे हम हार्बीवोरस को जानते हैं कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स खाने वाला होता है, तो जब जेमिनी साइन के अंदर हो तो ऐसा जातक ना वेजिटेरियन होता है, बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है, और बहुत अच्छे खान पान की तरफ जातक की इंक्लिनेशन रहती है। नो डाउट ऐसा जातक हो सकता है, अगर मैं बोलूं कि मृगशिरा नक्षत्र में मार्स प्रोमिनेंट रूप से काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये जातक के लिए लगन लॉर्ड भी है अगर मार्स यहाँ पर, तो आप क्या पाएंगे कि हो सकता है ये जातक या तो जैसे ब्रू स्टेट होती है जहाँ पर लिक्कर का काम होता है, लिक्कर पिलाई जाती हो, या फिर ये खुद अपनी बॉडी के अंदर लिक्कर को इनटेक करता है, था शराब होगी उसको इनटेक करता है बॉडी के अंदर, जिसके जरिए मार्स यहाँ पर थोड़ा सा समटाइम्स नेगेटिवली आपको रिजल्ट देता है। लेकिन इनका जो प्रोफेशन होता है वो इस लिक्कर फील्ड से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये जातक ना एक समय पर बहुत से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला होता है, मतलब अगर आज यहाँ पर काम चल रहा है तो एक काम और चल रहा है कहीं, तो एक समय पर बहुत से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले मृगशिरा नक्षत्र में होता है मंगल, तब आपको देखने को मिलता है। यहीं पर मंगल अब अगर चित्रा नक्षत्र में है, देखिए यहाँ पर ना ये बायबोन जो होते हैं ना, वो एक तरह से आर्किटेक्ट होते हैं, क्योंकि जो इस नक्षत्र के डाइटी भी गए हैं वो विश्वकर्मा जी को दिखाया गया है।
अर्थात ये किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से निखार सकते हैं, ये किसी भी चीज़ को उस तरह से निखार कर सेल आउट भी कर सकते हैं, मतलब ये इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। कमीशन का वर्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर लिब्रा के अंदर है तो ये हो सकता है फैशन फील्ड में बहुत अच्छे से काम करते हों, किसी कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर हों, या हम कह सकते हैं क्लॉथ से रिलेटेड कोई भी काम हो सकता है। क्लॉथ से रिलेटेड जो मशीनरी बनती है उनकी प्रोडक्शन ये क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये वर्गो साइन के अंदर है तो ये नेचुरल ट्रैवलर होते हैं, अर्थात कि इनके जॉब और प्रोफेशन के अंदर आपको ना एक ट्रैवल तो दिखेगा, साथ में कहीं ना कहीं ये अथॉरिटी पाना चाहते हैं अपने प्रोफेशन के अंदर। और इनके प्रोफेशन में ना बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है आपको। अर्थात ये जो जातक होगा ना कहीं एक रौबदार पर्सनैलिटी वाला होगा, अर्थात इसके अंदर वो गट्स हैं कि ये किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से लड़ सकता है और ये किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकता है। अर्थात अगर आप वर्गो साइन के अंदर आपका मार्स है, इस नक्षत्र के अंदर वर्गो में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये इनको एक हेड डिसीज रहता है, सर में दुख दर्द रहता है, आई या नर्वस सिस्टम थोड़े से ना कमज़ोर देखने को मिलते हैं, आंखों की दृष्टि कम हो जाती है, नर्वस सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर ये लिब्रा साइन के अंदर है तो जातक की जो पर्सनैलिटी होगी बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सनैलिटी हो जाती है। जातक का जो फोकस होता है वो हैबिट्स रहती हैं इस जातक की खाने के प्रति बहुत ज़्यादा रहती है कि मैं स्पाइसी फूड जितना अपनी बॉडी के अंदर इंटेक कर सकूँ, तो कहीं ना कहीं वो अपने मार्स के इस एनर्जी को अलाइन करने की कोशिश करता है। स्टमक के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलती है अगर वर्गो साइन के अंदर है तो ये जातक कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स को शो नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये सोचता है कि मैं जो भी एफर्ट्स कर रहा हूँ उसको मैं गुप्त रखूँ। और इस जातक का ये भी स्वभाव होता है कि आइसोलेशन एक पर्सनैलिटी में रहना पसंद करता है कि मैं किसी को ज्ञान ना दूँ, कोई ना मुझे ज्ञान दे। अर्थात मान लीजिए अगर यहाँ पर मंगल पीड़ा में है, किसी नेगेटिव प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है, राहु के साथ है या, तो हम देखते हैं कि ये जातक किसी की गाइडेंस लेगा नहीं, ना किसी को गाइडेंस देगा। लेकिन अगर मंगल यहाँ अकेला बैठा है इस नक्षत्र में और किसी का नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, कुंडली के अच्छे भाव के अंदर बैठा है, मरकरी भी कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में है वर्गो साइन में जब मंगल है, तो जातक बहुत अच्छा एक गाइडेंस प्रोवाइडर निकलता है कि मैं हर किसी को एक सलाह दे सकूँ अपने एक्सपीरियंस से। लिब्रा साइन के अंदर जातक का ध्यान होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ, और वो रिलेशनशिप इस जातक के लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। वर्गो साइन में हम देखते हैं जातक की कॉम्पिटिटिव पर्सनैलिटी होती है, कहीं ना कहीं एनालिटिकल माइंडसेट होता है, और वो हर चीज़ को पाना चाहता है सिर्फ अपने बलबूते के अंदर। और यहाँ पर वो जो भी एफर्ट्स करता है ना, वो उसका दिखावा ना करते हुए उसके रिजल्ट की तरफ ज़्यादा फोकस करता है यहाँ पर जातक। लिब्रा साइन के अंदर मटेरियलिस्टिक गेन के प्रति ज़्यादा भागता है और वो अपनी फैमिली लीनिएज को कहीं ना कहीं बार बार खोदता रहता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ना देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके जो डाइटी हैं वो विश्वकर्मा जी दिखाए गए हैं, अर्थात आपको जो भी कुछ विरासत में मिला होगा ना, जो लिब्रा साइन में अगर है मार्स यहाँ पर, अर्थात हो सकता है शायद आपका दारा कारक हो, आफ्टर द योर स्पाउस आपको बहुत कुछ मिलेगा। और इससे आपको समझ में आएगा कि आपकी लीनियज कितना मैटर करती है। आपको ये स्पाउस जो आपकी लाइफ में आया जस्ट बिकॉज ऑफ आपके पूर्वजों के उस कर्म की वजह से, पूर्वजों की रेपुटेशन की वजह से आज आपको ये स्पाउस मिला है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ ग्रो कर रही है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जातक का एक स्वभाव ये भी होता है कि वो जनरली ना अपने फैमिली का फ्लॉन्ट करने वाला होता है, कि वो अपनी फैमिली के कुछ एक चीज़ों को दिखावा करने वाला होता है। अब यहाँ पर समझते हैं मंगल जब धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर हो, अब मंगल जब धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर होते हैं तो देखिए यहाँ पर अब समझिए कि यहाँ पर अगर ये कैप्रिकॉन साइन के अंदर है तो जातक के ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। वो फैमिली के अंदर कहीं ना कहीं फोकस करता है कि मैं जितनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी गेन कर सकूं उतना मेरे परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा, और इसके चलते वो बहुत सी अपनी नेटवर्किंग भी क्रिएट करता है। नो डाउट अगर ये जातक पैसा कमा रहा है ना तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी है इसके पास, बिना अथॉरिटी के ये पैसा कमा ही नहीं सकता। और वो अथॉरिटी इसके सोशल सर्कल में बहुत ज़्यादा दिख जाती है कि देखिए आई हैव अथॉरिटी। सोशल सर्कल में जो रुतबा होगा ना वो शायद इतना रुतबा इनके प्रोफेशन के अंदर भी नहीं होगा। एक्वेरियस साइन के अंदर है तो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होता है, वर्कोहॉलिक पर्सनैलिटी होता है ऐसा जातक। इस नक्षत्र के अंदर हम कह सकते हैं कि ये जातक ना बहुत टैलेंटेड पर्सनैलिटी होता है। टैलेंटेड पर्सनैलिटी इन द सेंस म्यूज़िक को समझने वाला और फाइनेंस को समझने वाला है, इंजीनियरिंग को समझने वाला। मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो जातक होगा ना
इस जातक के कम्युनिकेशन स्किल्स इतने हाई फाई होंगे कि उस कम्युनिकेशन स्किल के जरिए सोसाइटी के अंदर स्टेटस बना लेता है अपना। और कहीं ना कहीं इसको पिता के वेल्थ काफ़ी प्रोमिनेंट रूप से आपको देखने को मिलेगी। वो पिता का फाइनेंस इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इस नक्षत्र के अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ना परफॉर्मेंस मैटर करती है एक्वेरियस साइन के अंदर, और कैप्रिकॉन साइन के अंदर एक पब्लिक फिगर मैटर करती है कि आप कितना पब्लिकली आपके एक स्टेटस है, और वहीं एक्वेरियस में आपकी परफॉर्मेंस कितनी है ये देखने को मिलती हैं। प्राइवेट सेक्टर में जैसे हो गया अगर एक्वेरियस साइन के अंदर हैं, और अगर कैप्रिकॉन में तो अर्थात ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या अथॉरिटी को दिखाता है। एक्वेरियस साइन के अंदर जातक पॉलिटिक्स में जाने की कोशिश करता है, और प्रोफेशन भी कहीं ना कहीं वो इसी की तरफ कहीं ना कहीं वो डिसाइड करता है कि मैं इन द एंड शायद इस प्रोफेशन तक पहुंच जाऊंगा। धनिष्ठा नक्षत्र में एक बात याद रखिए, भीष्म पितामह जी हम सब ने देखे हैं, उनके बारे सब ने सुना है, जिन्होंने हर प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में से काम विकार को ज़्यादा छोड़ना बेहतर समझा, अर्थात ब्रह्मचर्य को अपनाना समझा। तो जातक के ना यहाँ पर एक कोशिश रहती है कि मैं एक विवाह ना करूं, और अगर मैं विवाह कर रहा हूं तो जो मेरी कमिटमेंट होगी ना वो इस तरह से कमिटमेंट होगी कि मैं शायद उसमें कुछ ना कुछ शर्तें रख दूंगा। और अगर कोई इंसान जातक अगर मेल चार्ट है वो किसी वुमेन के प्रति अट्रैक्ट भी होता है, लेकिन वो उसको कहीं ना कहीं इंटीमेट नहीं कर पाता है अच्छे से, मतलब उसके साथ इंटीमेसी उसकी इतनी अच्छी नहीं रहती, जिसकी वजह से जो उसका पार्टनर होगा या जो इसके साथ रिलेशनशिप में होगा वो उससे अनसेटिस्फाई रहने लग जाती है। ये धनिष्ठा नक्षत्र में ना यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक क्रक्स देखने को मिलता है, क्योंकि मंगल अपने आप में एक ऊर्जा है, और ये शनि और शनि की दोनों जो राशियां हैं कहीं ना कहीं वो नपुंसकता को दिखाती हैं। इसलिए जातक को यहाँ पर ना एक रेमेडी के रूप में मैं ये कह सकता हूँ कि इस जातक को जितना हो सके इस जातक को अपने, हम जो कोशिश करते हैं ना अनुलोम विलोम करने की, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और ये जातक जितना भी अपने सोसाइटी के अंदर एक सत्कर्म करने की कोशिश करेगा बिना दिखावा किए, उससे क्या होगा जब ये सोसाइटी के अंदर जाएगा, अगर आप नहीं करते हैं, मार्स अफ्लिक्शन में है तो शायद अगर आप नहीं कर पा रहे, सोसाइटी के अंदर जब आप जाके काम करेंगे तो बॉडी से मार्स की वो जो एनर्जी निकलेगी वो कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने की कोशिश करेगी। इसलिए यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर यहाँ पर ध्यान रखिए कि मुझे सोसाइटी में कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैप्रिकॉन साइन के अंदर हम देखते हैं कि जातक ना अपने अंदर का एक जो बच्चा होता है ना उसको मार डालता है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए। और एक्वेरियस साइन के अंदर आपको देखने को मिलेगा इस जातक के कहीं ना कहीं बर्थ मार्क होगा, लेफ्ट हैंड भी या लेफ्ट आर्म के ऊपर आपको बर्थ मार्क जरूर देखने को मिलेगा। कैप्रिकॉन साइन में हम देखते हैं कि ऐसे जातक की जो गर्दन है थोड़ी सी आपको हैवी देखने को मिलेगी। एंड इन लोगों का जो इंटरेस्ट होता है ना फार्मिंग, लैंड, व्हीकल, कंस्ट्रक्शन, इन सबसे जुड़ा हुआ एक अलग से इंक्लिनेशन होती है इस जातक की। अब बात करते हैं मंगल जब राहु के नक्षत्र में, अर्थात जो पहला नक्षत्र आता है वो आद्रा का नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र आता है, अर्थात जेमिनी साइन के अंदर ही आने वाला नक्षत्र है। नो डाउट ऐसे जातक की जो इंटरेस्ट होता है वो टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ही ज़्यादा होता है। इस जातक को हर प्रकार का आईफोन, टैबलेट, घड़ी मुझे बाय करनी है बस किसी भी तरह से। ये बहुत अच्छा एक हार्डवेयर रिपेयर हो सकता है, जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है और फ़ोन है, उसके जो रिपेयर करते हैं वो भी तो कोई ना कोई प्लेसमेंट लेके आए होंगे। तो ये लोग वही होते हैं जिनका मंगल राहु के नक्षत्र में और जेमिनी साइन के अंदर है जैसे। तो ये टेक्नोलॉजी के मतलब एक ना कहावत है, कहते हैं ना किसी चीज़ का कीड़ा हो जाना, अर्थात कि ये उस टेक्नोलॉजी के कीड़े हो जाते हैं कि जिसको पता है कि मुझे किस तरह से यूज़ करना है। यहाँ पर जो डिवोटी भी होते हैं, रुद्रा जी की तरफ डिवोटी होते हैं, अर्थात शिव जी की तरफ एक इनकी अलग से इंक्लिनेशन रहती है, अलग से डिवोशन रहता है, और इन जातकों को जरूर करना चाहिए। ये सबसे बड़ी रेमेडी है। अपने डाइट, अपने शिव जी को जरूर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जो आपका काम है वो आपका टेक्निकल काम है, आपका हाथों द्वारा काम ज़्यादा किया जाता है। तो आपके जो हाथ हैं वो हमेशा उस प्रभु के सामने हमेशा नतमस्तक और झुके रहने चाहिए, हमेशा जुड़े रहने चाहिए जिन्होंने आपको काम करने लायक बनाया है। ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है जातक के लिए। ये जातक बहुत अच्छी नेटवर्किंग रखता है, नेगोशिएशन स्किल बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही टॉप क्लास होते हैं जातक के, मैनिपुलेटिंग पावर बहुत अच्छी होती है। लेकिन इस जातक के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको डेप्थ देखने को मिलेगी, कर्ज देखने को मिलेगा। हो सकता है कोई ना कोई शायद बीमारी भी हो जो
अनडायग्नोज हो, उसको ढूंढा ना जा सकता हो इतना जल्दी से, लेकिन इसके रिसोर्सेज नहीं रुकते हैं इनकम के कहीं ना कहीं से ना, और हमेशा इसके जो रिसोर्सेज होंगे इनकम के कहीं ना कहीं कटे हुए होंगे। इधर से थोड़ा पैसा आ रहा है, इधर से थोड़ा पैसा आ रहा है, अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है, मतलब एक जगह से जब भी ये कोशिश करेगा पैसा बनाने की, वहाँ पे ब्लॉकेजेस आ जाएंगे। इसलिए इस जातक को ना कोशिश करनी चाहिए कि मेरे को जो पैसा बनाना है मैं अलग अलग तरीके से बना सकूँ। हो सकता है ऐसा जातक बहुत सी बार पैसा लेता हो लोन पर, या और अलग लोगों से पैसा लेता हो, वो देना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता हो। कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि राहु जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग का कारक है, और आपके एफर्ट्स इस तरह के होंगे शायद उसमें सामने वाले इंसान को कुछ गलत लगे जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। जो सोशल सर्कल होता है ना, इस जातक को हमेशा ऊपर ले जाने के लिए होता है। इस जातक के लिए हम कह सकते हैं इनका सोशल सर्कल कभी इनको डाउन नहीं करता, इनके प्रोफेशन में इनको अपलिफ्टमेंट देता ही देता है। बहुत जल्दी क्विक एक्शन लेने वाला जातक होता है, बहुत जल्दी से क्रोधी हो जाता है, क्योंकि सब ने सुना है मंगल राहु का जो योग होता है अंगारक योग होता है, अर्थात आग के चिंगारी जो होती है उसको हवा मिल जाए तो वो बहुत बड़ा आग का रूप ले लेती है। तो मंगल वो चिंगारी है और राहु वो हवा है। अपने क्रोध के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए। इस जातक को हम कह सकते हैं जितना ये फिजिकली वर्कआउट करेगा, अर्थात हो सकता है बहुत अच्छी जिमिंग करते हैं, बहुत अच्छी मस्कुलिन बॉडी हो इस जातक की, अर्थात इस जातक ने अपना मार्स अलाइन किया हुआ है, और जब तक ये जातक जिम नहीं कर रहा है, कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहा है, रनिंग नहीं कर रहा है, आउटडोर गेम्स नहीं खेल रहा है, बहुत से लोग क्रिकेट खेलते होंगे इसमें, तो तब तक ये जातक ने अपने मार्स को कहीं ना कहीं बहुत डाउन अवस्था के अंदर रखा हुआ इस नक्षत्र में। देखते हैं यहाँ पर हम ऐसे जातक को एक बहुत सी बुरी आदतें भी लग जाया करती हैं, लाइक अल्कोहल की, स्मोकिंग की, बहुत कम उम्र में आदत लग जाती है ऐसे जातक को, क्योंकि डेयरिंग पर्सनैलिटी होता है कि इसे डरता है नहीं, तो कहीं भी खड़े होकर इन हैबिट्स के अंदर इंसान चला जाता है। इस जातक के अपने पहले बड़े भाई के साथ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं, और या फिर पहली जो संतान होगी उसके स्पाउस के साथ आपको इनके कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर ना जातक का जो फाइट होती है ना वो एक गुड कॉज के लिए होता है, अर्थात ये जो जातक लड़ेगा किसी गलत कर्म के लिए नहीं लड़ेगा, ये कहीं ना कहीं जो लड़ रहा है कोई अच्छे कॉज के लिए लड़ रहा है। नेचुरल इंक्लिनेशन इस जातक की यहाँ भी रहती है कि आर्म्स, मतलब टेक्नोलॉजी को तो जानने की कोशिश करता है, जैसे हम बंदूक, मिलिट्री के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको जानने की अलग से उत्सुकता लगी रहती है जातक के अंदर। अब समझते हैं मंगल जब स्वाति नक्षत्र के अंदर हो, तो ये तुला राशि के अंदर आने वाला नक्षत्र है, ये दिखाता है जातक के जो एक इंटरेस्ट रहता है वो इंट्रैक्शन के प्रति रहता है। अगर इस जातक को अपना राहु को शांत करना है ना, तो सबसे पहले अपने कुंडली में राहु की भी प्लेसमेंट देखिए कहाँ पर है, लेकिन फिर भी इस नक्षत्र के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जब तक ये सबसे इंटरेक्ट कर रहा है तो ये लाइफ में इसको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, लाइफ इसकी अच्छे से चल रही है। लेकिन जब ये किसी से मिल नहीं रहा है तो मतलब इस जातक ने अपना कहीं ना कहीं मंगल पीड़ित किया हुआ है। नेगोशिएशन स्किल, पार्टनरशिप करना बहुत अच्छी होती हैं, दे आर नेचुरल डिप्लोमेटिक होते हैं, ये इनके नेचर जो होती है। यहाँ पर मार्स आपको बहुत अच्छी नेटवर्किंग देता है, कम्युनिकेशन स्किल्स देता है, ट्रैवल का वर्क बहुत ज़्यादा देता है। हम कह सकते हैं कि ये जातक ना फाइनेंस के और फैमिली सिक्योरिटी के पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने वाला होगा, और इसके लिए एक रिलेशनशिप फाइनेंस और सिक्योरिटी से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, अर्थात हाँ। और वही जो आपको कॉन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है वो रिलेशनशिप में देखने को मिलती है, जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंस, पैसे, या कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसके चलते रिलेशनशिप ठीक नहीं रह पाता। वो रिलेशनशिप किसी का भी किसी के साथ भी हो सकता है, आपका अपने माता पिता के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने स्पाउस के साथ, जस्ट यहाँ पर रिलेशनशिप ठीक नहीं देता यहाँ पर मंगल जब इस नक्षत्र में हो। हम देखते हैं जातक के जो स्पीच है ना वो बहुत मैटर करती है इसके बिहेवियर के लिए, कि ये जातक किस तरह से बात कर रहा है। अगर आपने अपनी स्पीच को अच्छे से रखा है, आपको पता है कि मुझे कितना किस तरह से बात करना, नो डाउट यू हैव अथॉरिटी इन योर वॉइस, कहीं ना कहीं एक रोर रहता है वॉइस के अंदर कि जब वो बात कर रहे हैं तो एक अथॉरिटी नज़र आती है, लेकिन उस अथॉरिटी के अंदर थोड़ा सा डाउन आपको रहना चाहिए, वो एक आवाज़ में थोड़ा दबकापन कम रहना चाहिए। दे आर नेचुरली वेरी गुड बिजनेसमैन, बहुत अच्छे हीलर होते हैं ये लोग, एक साइकेट्रिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, मोटिवेशनल स्पीकर आपको इस नक्षत्र से देखते हुए मिल जाएंगे, अर्थात ये हीलिंग के प्रोफेशन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। चाहे वो अब किसी को, चाहे आप दवाई दे के
हील कर रहे हो, चाहे आप किसी को मेडिकली इक्विपमेंट के थ्रू हील कर रहे हो, मतलब मार्स यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट रूप से काम करता दिख जाएगा। समटाइम्स ऐसा जातक ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो इस तरह से होता है कि इस जातक को लगता है कि मार्स यहाँ पर राहु के नक्षत्र में, तो जातक को लगता है कि मैं ही मैं हूँ। राहु एक इल्यूजन पैदा कर देता है कि उसको उस इल्यूजन में अपने कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में ना भापना मुश्किल हो जाता है कि शायद मैं गलत हूँ, लेकिन वो जो राहु के नक्षत्र में मुझे मानने नहीं दे रहा कि मैं गलत हूँ। ऐसा देखने को मिलता है। कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन स्किल के ऊपर जातक इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। जातक की एक प्रवृत्ति रहती है इंडिपेंडेंस। अब वो चाहे प्रोफेशन के अंदर हो, चाहे वो रिलेशनशिप के अंदर हो, ये खुद भी इंडिपेंडेंस देते हैं और वो इंडिपेंडेंस चाहता भी है जातक। लॉन्ग टर्म के प्रति जातक का ज़्यादा ध्यान नहीं होता है, ये जस्ट एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। आज खाओ आज ही जी लो, मतलब ये ज़्यादा फ्यूचर की तरफ सोचने वाला जातक नहीं होता। और बटरिंग के थ्रू अपना कोई भी काम कैसे पूरा कराना है, इस जातक को बहुत अच्छे से आता है। मार्स यहाँ पर समटाइम्स ग्रीडी हो जाता है कि मुझे जो चाहिए वो बस मुझे मिल जाए। वो ग्रीडीनेस राहु की वजह से आई थी यहाँ पर। आप समझते हैं मंगल जब शतभिषा नक्षत्र के अंदर हो, अर्थात मार्स यहाँ पर तैयार है किसी भी बाउंड्रीज को क्रॉस करने के लिए। शनि की राशि है और राहु का नक्षत्र और मंगल खुद, मतलब अब ये 3 मैलेफिक प्लैनेट मतलब एक तरीके से कंजंक्शन में है। घर शनि का, इन्वायरमेंट राहु का, और स्वयं उस दोनों के साथ खेलने वाला मंगल आ गया। अब ये जो प्रवृत्ति है ना, ये इस तरह की प्रवृत्ति है, ये ना एक बाय बॉर्न, एक तरह से मैं कह सकता हूँ ये एक बाय बॉर्न चाणक्य पैदा हुए हैं। जस्ट जोक अपार्ट कि मतलब इतनी तेज बुद्धि होती है जातक की, ये अगर चाहे तो पानी बेच सकता है कैसे बेचना है, इतनी तेज बुद्धि होती है जातक की। लेकिन अगर मार्स यहाँ पे प्रोमिनेंट रूप से अच्छा है, मतलब कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं आ रहा, कहीं कुंडली के गलत भाव में जाके ना बैठ जाए, फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट के साथ ना बैठ जाए, तो ये बहुत इस कलयुग के लिए ना ये सबसे बेस्ट प्लेसमेंट कह सकता हूँ कि मार्स, राहु और शनि। इसको पता है कि मुझे एफर्ट्स कहाँ करने हैं, इस जातक को पता है मुझे किससे किस तरह से बात करनी है, इस जातक को ये पता है कि मुझे कहाँ पर काम करके दिखाना है, मुझे वहाँ से पैसा मिलेगा। तो जब ये जातक इतना चालाक होता है ना, तो कलयुग के लिए बहुत अच्छा एक इंसान हम कह सकते हैं। ज़्यादातर ये फेम के पीछे भागने वाले होते हैं, एम्बिशन एक अलग होते हैं इस जातक के। और इस जातक को ना एक चीज़ पर विश्वास रखना होगा कि जब तक मैं सच बोल रहा हूँ ना, तो मेरा ये प्लानिटरी पोजीशन जो है मंगल शतभिषा नक्षत्र के अंदर मेरे को नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन जिस दिन झूठ बोलना शुरू करा, हो सकता है बहुत से लोगों के काम शायद झूठ से चलते हो यहाँ पर, कोई नो डाउट इसके अंदर, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए झूठ कम बोलने की। यहाँ पर थोड़ा सा आपको काम करना होगा। बैक बाइटर हो जाता है ऐसा जातक, गैम्बलिंग के जरिए पैसा बनाने की कोशिश करता है। जो एक पर्सनैलिटी होती है, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो जाती है जातक की। ऐसी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, मतलब मैं एक दिखने की तरह नहीं बोल रहा हूँ, मतलब इस जातक को देखते ही लोग बोलते होंगे देखो ये आ गया, अब ये कुछ ना कुछ अपनी बातें सुनाएगा, मतलब इस तरह की पर्सनैलिटी होगी। जातक का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की तरफ बहुत अच्छा होता है। और ये जातक के साथ ना ये देखने को मिलता है कि इसके खुद के दोस्त समटाइम्स दुश्मन बन जाते हैं। जो आज के समय में दोस्त आप पाएंगे, आगे आने वाले समय वो आपके दुश्मन बन ही जाएंगे, बाय हुक और बाय क्रुक। जातकों को यहाँ पे डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है रियलिटी और इल्यूजन के बीच में कि क्या सत्य है क्या गलत है। जनरली दे आर हैविंग अ पर्सनैलिटी लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स पता किस तरह से काम करता है, ये लोग खुद भी दूसरों के प्रति इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ इंक्लाइन मतलब जाते हैं कि जिनके अंदर मर्सी नहीं है। जब ये ऐसे लोगों को देखते हैं ना, तो खुद उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, अर्थात इतना क्रूल इंसान है। और धीरे धीरे वही पर्सनैलिटी इनकी भी जाती है, फिर लोग इनकी तरफ भी आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। इनका इंटरेस्ट होता है मटेरियलिस्टिक गेन के प्रति ज़्यादा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के थ्रू ये हर अपनी विश को पूरे करने की कोशिश करते हैं कि मुझे चाहिए तो चाहिए। बहुत अच्छे प्रॉब्लम रिजॉल्वर होते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है, जो भी चीज़ ये आपको दिखा रहे हैं ना कि मुझे इन चीज़ों से अटैचमेंट है, लेकिन अंततः इनको पता है कि मुझे इस चीज़ से डिटैच होना ही होना है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्स यहाँ पर ना, शनि कहीं ना कहीं आपको डिटैच करने की कोशिश करते हैं, राहु आपको सत्य दिखाने की कोशिश करता है, मंगल आपको एफर्ट करवा के कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे पार्टनरशिप के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, कहीं ना कहीं वो आपको अंततः डिटैच ही कर रहे होंगे हर चीज़ से। अब समझते हैं मंगल जब
गुरु के नक्षत्र में हो, तो जो पहला नक्षत्र आता है ये आपका पुनर्वसु नक्षत्र आता है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जो ये नक्षत्र है ये जेमिनी और कैंसर साइन के बीच में आने वाला नक्षत्र है। तो यहाँ पर ना मंगल के एफर्ट्स को, जो हम बोलते हैं मंगल एफर्ट का कारक है, उसमें हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक एफर्ट करने वाले को, उसके पास विजडम है कि मुझे कार्य किस तरह से करना है, मेरे एफर्ट किस तरफ लगने चाहिए, अर्थात सत्य कर्म करने वाला इंसान होता है यहाँ पर। और यहाँ पर इसकी विजडम इसके हर प्रकार के गोल को पाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। यहीं पर कैंसर साइन के अंदर हम देखते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म विज़न को लेके चलते हैं, जिसके चलते ये खुद को एजुकेट भी करते हैं, और उस एजुकेशन में ये लोग कोशिश करते हैं कि मैं अपनी एजुकेशन के थ्रू ही अपना प्रोफेशन बना सकूं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ना ये अपने आप को कहीं ना कहीं लिबरेट करना चाहता है जातक, यहाँ पर जब कैंसर साइन के अंदर इसी नक्षत्र में हो तो जातक खुद को लिबरेट करने के लिए खुद को एजुकेट करता है एक्चुअली में। दे आर वेरी गुड मेडिटेशन टीचर, हीलिंग के प्रोफेशन में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, एक योगा टीचर बहुत अच्छे हो सकते हैं, अर्थात सेवा भावना इनके मन में हर समय रहती होगी। और धर्म के प्रति इनका एक अलग ही अपना नज़रिया होता है, हमेशा अपने मेंटोर की बहुत इज्जत करने वाला होता है इंसान, अपने गुरु पिता मेंटोर की बहुत अच्छे से इज्जत करने वाला होता है, और कहीं ना कहीं वो इनको लिबरेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और रिलीजियस को लेकर इनका अलग एक नज़रिया जो होता है, वो बिलीफ सिस्टम इनका डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जेमिनी साइन में नो डाउट ये जाता कि गोल ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होता है, और यहाँ पर वो अपने प्रोफेशन को अपलिफ्ट कर लिया करता है ज़्यादातर, लेकिन अपलिफ्ट होने के साथ साथ जातक की डिटैचमेंट बढ़ती चली जाती है उसी प्रोफेशन के साथ साथ में। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैंसर साइन के अंदर ना जातक एक्चुअली में वो अपने पिता के स्वभाव की तरह अपना स्वभाव बनाना चाहता है, या पिता के प्रतिबिंब को अपने पर्सनैलिटी के अंदर देखता है। नो डाउट कि यहाँ पर जातक की लाइफ के अंदर सेटबैक लगे रहते हैं, बट वो वहाँ से कम बैक कर लिया करता है। जेमिनी साइन में हम देखते हैं जातक की एक आदत होती है कॉपी और पेस्ट करना, अर्थात मुझे ज़्यादा एफर्ट ना करने पड़े। मंगल यहाँ पर इस तरह से कार्य करता है, क्योंकि अब जो मरकरी का जो साइन है वो एक एनालिटिकल माइंडसेट को दिखाता है, तो जहाँ तक कोशिश करता है कि मुझे ज़्यादा हार्ड वर्क ना करना पड़े, वो स्मार्ट वर्क की तरफ जाता है। तो ये कॉपी पेस्ट हो गया, किसी के काम को यूज़ करके अपने काम बना लेना, तो इस तरह का स्वभाव चलता है मंगल का यहाँ पे। कैंसर साइन में यहाँ पर जातक की इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और वो इंस्टिंक्ट उसे हमेशा ये बोलती है कि आपको हेल्प करनी है। ये पेट की बहुत ज़्यादा मदद करने वाले होते हैं, पेट को फीड कराने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, अलग अलग लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करने वाले होते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए राहु आ जाता है, या ट्राइन में अगर राहु आ जाए, नो डाउट ऐसे जातक को एक एडिक्शन लग जाती है, सेक्सुअली एडिक्शन हो जाना, कोई फूड की एडिक्शन हो जाना, अल्कोहल की एडिक्शन हो जाना, स्मोकिंग की एडिक्शन हो जाना, तो कोई ना कोई एडिक्शन जरूर देखने को मिलती है यहाँ पर। जेमिनी साइन के अंदर ये नक्षत्र ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पुनर्वसु, कि ये जातक ना फिंगर से कोई भी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने वाला हो सकता है, अर्थात बहुत अच्छी राइटिंग भी लिख सकता है। हाँ, जो उसके राइटिंग के वर्ड्स होंगे वो थोड़े से छोटे आपको देखने को मिलेंगे, और राइटिंग के अंदर ही आपको ना कहीं एक अग्रेशन देखने को मिल जाता है। और लेकिन ये जो ये गिटार या कोई भी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करेगा बहुत अच्छे से प्ले कर सके, क्योंकि यहाँ पर ना मार्स फिंगर प्रैक्टिस मांगता है आपसे कि आप फिंगर की किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना बहुत अच्छा रहता है ऐसे जातक के लिए। आप समझते हैं मार्स जब विशाखा नक्षत्र के अंदर, और थाती तुला और वृश्चिक राशि के बीच में आने वाला नक्षत्र है, लिब्रा साइन के अंदर जातक थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर रहता है, और वो किसी ना किसी से अगर लड़ता भी है तो वो किसी कॉज की वजह से लड़ता है। दे फॉट फॉर द राइट कॉज एक्चुअली, बेवजह किसी से नहीं लड़ते। स्कॉर्पियो साइन के अंदर जातक अपने आप को एजुकेट करता है, कहीं ना कहीं वो अपने एजुकेशन को अपनी फैमिली और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के प्रति ज़्यादा देखता है कि शायद मैं इसके चलते अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकूँगा। लिब्रा साइन के अंदर मंगल, ये बात याद रखिएगा, अगर वो टॉरस नवमांशा के अंदर है तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है, क्योंकि ये पुष्कर नवमांश के अंदर चला जाता है, अर्थात मंगल यहाँ पर आपके चार्ट के अंदर एक ऐसा प्लैनेट है कि जो आपको प्रोमिनेंट रूप से फल देगा उसकी दशा अंतर दशा के अंदर, जिस भाव में वो बैठा है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि लिब्रा साइन आपके कुंडली के अंदर कहाँ आता है, उस भाव के 101% मंगल पॉजिटिव या नेगेटिव फल देगा ही देगा, आप उसके फलों को डिनाई नहीं कर सकते। और पुष्कर नवमांश का मतलब होता है कि प्लैनेट के पास फ्री विल है प्ले करने की, अपने इवेंट्स को या अपने रिजल्ट को
वो फ्री विल होके प्ले कर सकता है। तो यहाँ पर अब ये जरूरी है वो कौन से भाव में बैठा है, किस भाव की लॉर्डशिप लेके बैठा है, और जो नक्षत्र स्वामी है जुपिटर वो किस तरह से आपके चार्ट के अंदर प्लेस्ड है। स्कॉर्पियो साइन में जो एजुकेशन होती है ना, जहाँ तक टेक्नोलॉजी की लेने की कोशिश करता है, कोडिंग सीखने की कोशिश करता है, इंजीनियरिंग लाइन में चला जाता है, टेक्निकल मैकेनिकल वर्क, इन जैसे काम इस नक्षत्र में बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। मंगल लिब्रा के अंदर ना आपको अपोजिट सेक्स से गेंद दिलवाता है, यहाँ पर लिब्रा में है, और मंगल जो नक्षत्र है वो जुपिटर है, अर्थात एज अ जीव कारक के रूप में जो आपकी मदद करेगा। लिब्रा का जो लॉर्ड है वो शुक्र है, तो अपोजिट सेक्स आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करने में लगा रहेगा, और वो आपके लिए हमेशा एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकालता रहेगा। यहाँ पर जातक को जो ट्रबल आती है ना कहीं वो अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स, पार्टनर, इन सबसे ट्रबल देखने को मिलती है जातक को। स्कॉर्पियो साइन एक्चुअली में अगर आप देखेंगे ये ना इंडस्ट्री की राशि है, ये खोजबीन की राशि है। तो जब मंगल यहाँ पर इस नक्षत्र में आ गया, जुपिटर जो विजडम दे रहा है यहाँ पर जातक को कि वो कोशिश करता है मैं कुछ बनाऊँ, मैं कोई इंडस्ट्री लगाऊँ, मैं रोजगार पैदा करूँ, और यहाँ पर हो सकता है जातक की ऐसी इंडस्ट्री हो जिसमें फार्मास्यूटिकल्स का काम होता हो, मेडिसिन के प्रोडक्शन करना, हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स की प्रोडक्शन करना, या हेल्थ केयर इक्विपमेंट से रिलेटेड वो कोई बिजनेस करना चाहता हो। इनके जो लव रिलेशन है हमेशा याद रखिएगा वो हमेशा इसको लिबरेट करते हैं, इसलिए इस जातक को अपने लव रिलेशन से बहुत ज़्यादा एक जो अटैचमेंट होती है ना वो उसको बहुत पेन देती है, इसलिए जब भी उसे डिटैच होता है ना लाइफ में उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है वहाँ पर, क्योंकि अब इसको जो चीज़ बांध रही थी वो चीज़ अब उससे वो खुल चुका है। तो यहाँ पर जो मंगल है अपने एफर्ट्स थ्रू आउट गोल की तरफ लगा पाता है। लिब्रा यहाँ पर जातक की रूटीन है वो डिस्टर्ब रहती है कहीं ना कहीं, और हो सकता है ऐसा जातक बहुत से अपनी ज़रूरतों के लिए पैसा लेता हो, बैंक से लेता हो, दूसरे लोगों से पैसा लेता हो, शायद समय रहते वो ना वापस कर पाता हो, जिसकी वजह से भी वो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। इसलिए अपने एक्सपेंस को आप कंट्रोल कीजिए। आप अपना जो आपकी फैमिली ड्रिवन पर्सनैलिटी है आप उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट ट्राई टू यूज़ योर ओन मनी ऑन योर फैमिली। दूसरे इंसान से लेकर अगर आप ये सब करते हैं तो मंगल यहाँ पर फिर लड़ाई झगड़े का कारक जो सब जानते हैं वो लिब्रा साइन में आपको प्रोमिनेंट रूप से देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर देखते हैं मंगल जब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हो, अर्थात ये जो नक्षत्र है आपका एक्वेरियस और पाइसेस साइन के बीच में आता है। एक्वेरियस साइन में ना सोशल सर्कल जो होता है वो इसको ऐसा मिलेगा, वो एजुकेटेड सोशल सर्कल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी आगे आपका दोस्त बन गया, वो जो एक सोशल सर्कल का स्टेटस और जो एजुकेशन लेकर आएगा वो आपकी लाइफ के अंदर आपको एजुकेट करने के लिए आएगा। जनरली इनका जो सोशल सर्कल होगा इनको एडवाइस करने वाला होगा ज़्यादातर, और हम देखते हैं इनके सोशल सर्कल के थ्रू ही और नेटवर्किंग के थ्रू इनको गेंस बहुत होते हैं लाइफ के अंदर। पाइसेस साइन के अंदर जातक की जो नेचर होती है वो थोड़ी फिलोसफिकल नेचर हो जाती है, जो वो प्रोफेशन होता है उसमें ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है जातक को। एक्चुअली वो कोशिश करता है कि मैं जिस प्रोफेशन में जाऊँ वहाँ पर खुद को अपने आप एजुकेट करता रहूँ, डे बाय डे वो जिस भी प्रोफेशन के अंदर होगा वो खुद को कुछ ना कुछ सिखा रहा है यहाँ पर। पाइसेस साइन के अंदर जातक के मॉरल एथिक्स उसके कर्म के अंदर दिख जाते हैं, अर्थात जो ये कर्म कर रहा है उसमें आपको इसके व्यक्तित्व साफ साफ झलकता हुआ दिख जाएगा। एक्वेरियस साइन के अंदर हम देखते हैं जातक की जो फोकस होता है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ होता है, लेकिन आप ये बात नहीं मानेंगे अगर एक्वेरियस साइन में मार्स इस नक्षत्र में है जुपिटर के, तो जितना इसके फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ती चली जाएगी उतना ही ये डिटैच होता चला जाएगा। ये बहुत गहरी बात है, इसको सोचिएगा ऐसा क्यों कहा है। आप खुद भी जानते होंगे आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपके पास जितने एसेट्स आ रहे हैं लेकिन आप उनसे खुश ना होकर उनसे डिटैच होते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि मार्स यहाँ पर नौमाश में आपका डेबिलिटेशन में चला जाता है जब पाइसेस साइन में इस नक्षत्र में हो। अर्थात आप उन सब भोग विलास जैसी चीज़ों के प्रति या घर के एसेट्स के प्रति, घर के डोमेस्टिक पीस के प्रति आपका वो जो एक अननोन फियर है, आप उन चीज़ को पाना भी चाहते हैं लेकिन एक फियर भी है मन के अंदर, वो धीरे धीरे आपको डिटैच करना शुरू कर देता है। सैटर्न की एनर्जी यहाँ पर इस तरह से काम करती है, डिलेस देखने को मिलते हैं। सैटर्न की जो एनर्जी है, सैटर्न कर्म कारक ग्रह हैं, वो डिले दिखाते हैं, वो आपको स्ट्रिक्टली कुछ सिखाना चाहते हैं। और पाइसेस जो साइन है वो जुपिटर का साइन है, तो यहाँ पर ना हम क्या देखते हैं, अगर पाइसेस साइन के अंदर जुपिटर नौमाश में है, बहुत ही गहरी बात है, थोड़ा ध्यान से समझना होगा। पाइसेस में है तो आपको विजडम मिलेगी,
एक्वेरियस में है तो आपको डिसिप्लिन मिलेगा। इन दोनों में फ़र्क क्या है? विजडम आपको इजी गोइंग बनाती है, डिसिप्लिन आपको थोड़ा सा स्ट्रगल देता है। तो एक्वेरियस में अगर मार्स इस नक्षत्र के अंदर है जुपिटर के, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिलेगा, डिले देखने को मिलेगा। जो मैंने सैटर्न की बात कही, आपकी विशेष के अंदर कहीं ना कहीं वो जल्दी से पूरी नहीं हो पा रही हैं, अर्निंग के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन जुपिटर जो नक्षत्र है वो आपको कहीं ना कहीं विजडम देता है एक्वेरियस साइन के अंदर भी, कि अब मुझे काम करना है, मुझे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी अपनी माइंड के अंदर रखनी है। इसलिए इन दोनों राशियों में जो जुपिटर का ये अकेला जो नक्षत्र है, ये आपको हर काम के प्रति विजडम देने की कोशिश करता है। पाइसिस साइन के अंदर नो डाउट लिबरेट होता है मटेरियलिस्टिक गेन से, और यहाँ पर जुपिटर उसके विजडम को, जुपिटर जो विजडम कारक है वो उसको दिखाता है कि एफर्ट्स और किस्मत के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या 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 जो आप एफर्ट्स कर रहे हो उसकी वजह से आपकी किस्मत चमकेगी, या आप किस्मत के बलबूते अपने एफर्ट्स कर रहे हो। तो यहाँ पर जो वो विजडम है ना, वो दिखाता है जातक को। हम देखते हैं ये लोग बहुत अच्छे मेडिटेशन के वर्क में हो सकते हैं, बहुत ही अलग अलग प्रकार के योगा कर सकता है जातक। एक्वेरियस में हो, अब वो चाहे आपका मार्स जुपिटर में हो इस नक्षत्र में, तो आप जब तक अपने आप को डिटैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जुपिटर जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की एनर्जी है वो आपको ना ये दिखाती है, ये आखिरी नक्षत्र होता है जुपिटर का, और जोडियक साइन के भी एक आखिरी राशि में जैसे आता है पाइसेस में। यू हैव टू डिटैच फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक गेन एंड फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको जो कर्म भी करना है वो इस भाव से करना है कि यही मेरा धर्म है। मार्स इस तरह से ही यहाँ पर काम करता है। जब तक आप अपने कर्म और मटेरियलिस्टिक गेन के प्रति बहुत ज़्यादा जुड़े रहेंगे, तब तक यहाँ पर जो मंगल की एनर्जी ना आपके अंदर एंग्जाइटी पैदा करेगी, आपके थॉट सिस्टम आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ बहुत अलग तरीके से खेलेगी। मतलब वो ऐसे करेगा कि आप अंदर अंदर घुटना शुरू हो जाएंगे। कोशिश कीजिए कि आप समझ सकें इस बात को। अगर पाइसिस में है तो जो मार्स डेबिलिटेशन है नोमांश के अंदर, यू हैव टू डिटैच फ्रॉम द ऑल मटेरियलिस्टिक एसेट्स। आप समझते हैं मंगल जब शनि के नक्षत्र में हो, तो जो पहला नक्षत्र आता है ये पुष्य नक्षत्र आता है। बहुत अच्छा नक्षत्र होता है ये शनि का। यहाँ पर आके गुरु उच्च के हो जाते हैं, और मंगल यहाँ पर अपने कहीं ना कहीं डेबिलिटेशन की तरफ जा रहे होते हैं जब इस नक्षत्र के अंदर आते हैं, क्योंकि कैंसर साइन के अंदर ये नक्षत्र आता है। ये दिखाता है कि जातक की जो सिचुएशन होगी ना वो इस तरह से होगी। मंगल जो है एक फायरी एनर्जी है, और चंद्रमा का जो मून साइन है वो एक इमोशंस को दिखाता है। सैटर्न वहीं आपके डिसिप्लिन को दिखाता है। तो जातक ना अपने एनर्जीज़ को बाहर निकाल नहीं पाता, और वो इमोशंस के जरिए उस एनर्जी को दबाता रहता है, या उसे कोई काम करना है उस काम को कर नहीं पा रहा है। सैटर्न वहाँ पर उसको डिसिप्लिन में रहने की उसको कोशिश कर रहे हैं कि मार्स की एनर्जी यहाँ पर सैटर्न के डिसिप्लिन द्वारा सही रहे, और वो जो डिले देखने को मिलता है ना उसको, वो उसके इमोशंस कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जातक को ना अपने प्रोफेशन के अंदर कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को नहीं मिलते सर्वप्रथम तो यहाँ पे। और हम देखते हैं कि उसको कहीं ना कहीं अपने डेली रूटीन के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी बहुत मुश्किल या बहुत कठिन होता है ऐसे जातक के लिए। एजुकेशन के अंदर यहाँ पर जातक को अपने रूटीन में नहीं देखने को मिलती है, एजुकेशन में ब्लॉकेजेस देखने को मिलती हैं। यहाँ पर ना मार्स इस तरह से काम करता है कि वो अपने अंदर की लड़ाई एक लड़ रहा होता है। वो कुछ करना तो चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं उसके वो जो इमोशंस है ना वो उसके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं बाधा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मार्स उसको परमिशन तो दे रहा है करने के लिए, उसकी एनर्जी निकलना चाहती है। लेकिन जो ये मून और सैटर्न का जो मून का घर है, सैटर्न का इन्वायरमेंट है, तो मंगल वहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर फील करता है, जिसकी वजह से उसके इमोशंस उसके कार्य क्षेत्र या उसके कर्म क्षेत्र पर निकल नहीं पाते। अनकॉम्प्रोमाइजिंग नेचर हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ सैटर्न की वजह से। ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं हो पाता है क्योंकि सैटर्न का नक्षत्र है। हम देखते हैं यहाँ पर इंटरेक्शन जातक की ज़्यादा अच्छे से नहीं रहती है लोगों के साथ। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इस जातक के लिए घर एक तरह से ऐसा है कि वो एक बैटल फील्ड है, ना कि एक रिलैक्स जोन है उसके लिए। घर ही उसके लिए इस तरह से रोल प्ले होता है कि वो घर पर रहकर अपने आप अपने मानसिक पीड़ा उसको सहनी पड़ती है। बाहर इसका अलग नेचर रहेगा, घर पर एक अलग नेचर देखने को मिलता है। जातक ना जस्ट बिकॉज ऑफ अपने इमोशंस को आउटबस्ट नहीं कर पा रहा है, वो अपनी एनर्जी को बाहर नहीं निकाल पा रहा है बॉडी से, तो वो बैड हैबिट्स के
तरफ इंक्लाइंड हो जाता है, या उसका जो सोशल सर्कल है ना वो थोड़ा गलत हो जाता है, जिसकी वजह से उसके घर पर डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। कैंसर असेंडेंट है अगर आप मान लीजिए आप, तो आप देखते हैं फादर की जो फाइनेंशियल कंडीशन होगी वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं रही होंगी, या फादर की कंपनी कहीं जो बहुत अच्छी नहीं रही होगी, जिसकी वजह से आपके घर में डिस्टर्बेंस देखने को मिले। तो मार्स जब आपके कैंसर साइन में पुष्य नक्षत्र के अंदर हो, जस्ट डू दिस रेमेडी। किसी भी कार्य को करना है उसी के लिए, उसके लिए पहले आपको एक रूटीन बनानी होगी। जस्ट बिकॉज ऑफ रूटीन आप अपने बॉडी के अंदर जो वो एनर्जी उत्पन्न हो रही है और वो जो इमोशंस उत्पन्न हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो रूटीन के अंदर अलाइन होते चले जाएंगे। कि आप रूटीन मानेंगे कि मुझे इस समय एक्सरसाइज करनी है, मुझे इस समय योगा करना है, मुझे इस समय समय देना है अपने आप को, मुझे अपने कर्मों को सेवा देना है, मुझे सेवा करनी है, मुझे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह से बात करनी है, कितना मुझे अपने इमोशंस को निकालना है बाहर। तो सैटर्न आपको यहाँ पर ये सिखाना चाहते हैं। मंगल अगर आपके अनुराधा नक्षत्र में है, तो ये एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर ना इंसान अपने मन की जो बहुत अंदर की बात होती है ना, वो किसी के साथ जल्दी से शेयर नहीं कर पाता। अगर शनि अच्छी स्थिति में बैठा है तो बहुत ज़्यादा बात करने वाला होगा, बहुत कुछ बताने वाला होगा। लेकिन जातक का जो अपने प्रोफेशन को लेकर एक रूटीन होता है ना, बड़ा डिसिप्लिन ओरिएंटेड होता है अपने काम को लेकर। ऐसे जातक के अंदर ना, ऐसे जातक की जो पर्सनैलिटी है वो एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी मिलेगी। जब ये काम भी कर रहा है या किसी से बात कर रहा है तो एक अथॉरिटी दिखती है ऐसे जातक के पास। एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर सैटर्न की तरफ से ये देखने को मिलती है, जब मार्स इस नक्षत्र में हो, सैटर्न ना मार्स के एनर्जी को अलाइन कर देता है। इस तरह से अलाइन करता है कि वो डे बाय डे ऐसे जातक को ग्रोथ देता है। डे बाय डे जातक अपने ग्रोथ की तरफ जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो अलाइन कर चुका है अपने कर्म को एज पर द सैटर्न कारक तत्व। और एक बात देखिए, जातक की जो इंक्लिनेशन होती है वो मिस्टिकल जैसी चीज़ों में रहती है, और वो कोशिश करता है कि जो मैं लोगों को दे रहा हूँ इन द एंड थोड़ा सा मुझे भी अगर मिले तो ठीक होगा। इसलिए जातक को ना कोशिश करना चाहिए, वो जितने लोगों से मिल रहा है, ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ कि आप जब लोगों से मिल रहे हैं तो आप सब कुछ उनको बता दें। सबसे पहले आपको उनके भावनाओं को समझना होगा, क्योंकि शनि यहाँ पर आपको ये सिखाते हैं, मंगल के एनर्जी को यहाँ पर ये सीखने को मिलता है कि जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप अपने कर्म को ज़्यादा साझा कर रहे हैं, अर्थात आप अपने प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा किसी के साथ या अपनी फैमिली लाइफ किसी के साथ ज़्यादा साझा कर रहे हैं, तो वो आपके मन के ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने लग जाता है सामने वाला इंसान। इसलिए जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको एक सैटर्न यहाँ पर सिखाते हैं, आपको एक लिमिट बांधनी होगी कि मुझे इस इंसान से कितनी बात करनी है। जातक यहाँ पर हम देखते हैं कि लोटस दिखाते हैं, इस नक्षत्र में जो सिंबल आता है वो लोटस का आता है। तो हम देखते हैं कि लोटस की एक खास बात होती है, वो बहुत गलत स्थितियों में रहते हुए भी खिल उठता है। तो यही जातक के लाइफ में होता है, सेटबैक्स आएंगे देन वापस रिकवर कर जाएगा, सेटबैक्स आएंगे फिर रिकवर कर जाएगा, इन द एंड ऐसा जातक डे बाय डे लाइफ में ग्रोथ कर जाता है। मार्स अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका लियो नो मार्च के अंदर है, तो नो डाउट ऐसे जातक की जो पर्सनैलिटी या नेचर होगी वो थोड़ी सी अथॉरिटेटिव होगी। ऐसे जातक का जो एक स्वभाव होता है ना, डिसीजिव नेचर होता है, लाइक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है कि अगर उसने कोई डिसीजन ले लिया तो फिर उसको कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए इस जातक को ना अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना होगा। अर्थात अगर आप किसी को कमिटमेंट कर रहे हैं तो आपको बहुत सोच समझ कर कमिटमेंट करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सैटर्न फिर अलाइन हो जाता है। सैटर्न जो चाहते हैं कि आप अपने एनर्जी को एक रूटीन के रूप में निकालें, आप अपने बात जिससे कर रहे हैं, आप जिससे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप उसमें कमिटमेंट कर रहे हैं, तो उस कमिटमेंट को निभाना पड़ेगा। इसलिए आपको समझना होगा कि मैं किसके साथ क्या कमिटमेंट कर रहा हूँ। जहाँ तक अपनी लाइफ में ना एंटरटेनमेंट नहीं कर पाता अच्छे से, जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। अगर उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो जाती है तो वो लाइफ को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करता है, और वो अपने मन से चाहा हुआ काम या जो उसका मन चाहता है काम करने को, जो उसकी डिज़ायर है काम करने को, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशली प्रेशर के जरिए वो उस काम को कर नहीं पाता है और वो कोई अलग प्रोफेशन चूज़ कर लेता है यहाँ पर। अब समझते हैं, मंगल जब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हो, अर्थात ये पाइसिस साइन के अंदर आता है, हम देखते हैं यहाँ पर ना जातक के पैरों पे या तो आपको कोई कट मार्क देखने को मिल सकता है, या पैरों में दर्द अवश्य देखने को मिलेगा आपको, 101% ऐसा होगा जरूर, या फिर ये पैरों से जुड़ा हुआ किसी भी हीलिंग प्रोफेशन के अंदर हो सकते हैं।
रिसर्च वर्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, फॉरेन में जाकर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। यहाँ पर जातक के मन पर एक अननोन फियर समाया रहता है जो हर समय उसको इस स्थिति के अंदर रखता है कि कोई मुझे आघात पहुँचा देगा, कोई मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को ख़त्म कर देगा, कोई मेरे प्रोफेशन को आघात पहुँचाना चाहता है। वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी बन जाता है। इसको ऐसे समझिए कि एक मेरे को डर है, मैं उस डर को लेकर इतना ज़्यादा सोचने लग गया हूँ कि वो डर मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतना बैठ गया है कि वो मैनिफेस्ट करने लग गया उन चीज़ों को। सो आपको ना अपनी पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना होगा कि मैं कितना पॉजिटिव सोच सकता हूँ। ट्राई टू यूज़ योर इमेजिनेशन इन द पॉजिटिव ट्रेड्स, कि आप उस इमेजिनेशन से कुछ बना सके। सैटर्न का काम क्या है? सैटर्न नई चीज़ की उत्पत्ति के, मान लीजिए, कारक हैं एक तरह से। मतलब यमा जो हैं, हम कहते हैं डेथ होती है, फिर नई चीज़ की उत्पत्ति, जन्म मरण, कोई चीज़ को रिसाइकल करने का है। तो यूज़ योर इमेजिनेशन इन द रिसाइकल वे, कि कुछ आप चीज़ बना सके उस चीज़ से, कुछ चीज़ को उत्पत्ति कर सके। लाइक हम देखते हैं जातक के जो एफर्ट्स होते हैं वो इस दुनिया के डार्क ट्रूथ को कहीं ना कहीं ढूंढने में लगा रहता है। और यहाँ पर ना जातक रिकॉग्निशन के पीछे बहुत ही ज़्यादा कई बार भागने वाला हो जाता है कि उसके जो कर्म हो वो सोसाइटी के अंदर दिखने चाहिए और वो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। मार्स यहाँ पर इस तरह से काम कर रहा है कि मुझे बहुत कुछ करके दिखाना है सोसाइटी के अंदर, और वो जो मैं कर रहा हूँ मुझे उसके चलते क्या रिकॉग्निशन मिल रहा है। एक वॉरियर को क्या चाहिए होता है? वॉरियर को एक चाहिए होता है रिकॉग्निशन, कि देखिए मैंने ये लड़ाई जीती है। तो वो जो रिकॉग्निशन है ना, ये जातक पाना चाहता है। जातक हो सकता है अपने से बड़े लोगों के साथ उसके रिलेशनशिप खराब हो जाएं, अपने से बड़े लोगों के साथ जातक के द्वेष पैदा हो जाएं। नो डाउट ऐसा जातक बहुत अच्छा सोशल वर्कर होता है, रूटीन में एक मेडिटेशन करने वाला होता है और बहुत अच्छी हीलिंग कैपेबिलिटी होती है कि ये इंसान अगर चाहे तो किसी को कुछ भी दे दे, वो हील हो जाएगा इसके ज़रिए। सेक्रीफाइस करने वाला होता है बहुत ज़्यादा, और इस सेक्रीफाइस के चलते उसको ज़्यादा कुछ मिलता नहीं, ये भी इस जातक के मन पे रहता है। इस एनर्जी के अंदर ना, जब मार्स इस एनर्जी के अंदर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, तो यहाँ पर ना आपको क्या देखने को मिलेगा? ये जातक ना एनजीओ, चैरिटेबल वर्क, हॉस्पिटल जैसी फील्ड में काम करना, इसकी रूटीन में रहेगा कि मैं लोगों को हील करूँ, मैं खुद को हील करूँ। ये ज़्यादातर हीलिंग के बारे सोचने वाला होगा जातक। तो इस जातक को ध्यान रखना चाहिए, मेडिटेशन बहुत अच्छी रहती है इस जातक के लिए। और या फिर ये जातक जितना हो सके ना म्यूज़िक के द्वारा खुद को मेडिटेट कर सके, बहुत अच्छी स्थिति रहती है। फिर आप समझते हैं मंगल जब बुध के नक्षत्र में हो, जो पहला नक्षत्र आता है वो अश्लेषा नक्षत्र आता है। अब यहाँ पर मार्स एक्सट्रीमली डेबिलिटेशन स्थिति में चला जाता है, जो कि मैनिपुलेशन नेचर को दिखाता है। इस जातक की जो एनर्जी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम वो मैनिपुलेट करने में निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक अननोन फियर जातक को अंदर रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ना इस जातक को आमोमन लोग पीड़ा देते हैं। कोई इंसान किसी से परेशान है, वो इसके ऊपर आके फ्रस्ट्रेशन निकाल देगा, तो ये धीरे धीरे इनसिक्योर होने लग जाता है। और वो इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर ये सामने वाले इंसान को मैनिपुलेट करने लग जाता है। इंटरनल स्ट्रगल दिखता है जातक के अंदर, जिसकी वजह से सामने वाले लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं। ये जनरली टाइम वेस्ट करते हैं अपना इन कामों में, सोचते रहते हैं। दे जस्ट थिंक मोर अबाउट द नेगेटिव थाट्स, ओवर टॉकेटिव हो जाता है। इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है दूसरे लोगों के साथ। ऐसा जातक जनरली किसी भी इसकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि मैं प्रोटेक्ट करूं, मैं अपने डियर वन को किसी तरह से प्रोटेक्ट कर सकूं। वो प्रोटेक्टिव नेचर ना इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बाउंड करने लग जाती है सामने वाले इंसान को साथ। यहाँ पर ना क्या होता है कि ये बैड हैबिट्स के अंदर चले जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इनको शांति चाहिए होती है। स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ये बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड रहता है। जहाँ तक इसको शांति चाहिए तो ये कहीं ना कहीं बुरी आदतों के अंदर चला जाता है। इसलिए इस जातक को कोशिश करनी चाहिए कि मैं कोई बैड हैबिट्स या कोई बैड कंपनी के अंदर ना जाऊं, जहां से मेरा मार्स जो अश्लेषा नक्षत्र है, जो ये इस नक्षत्र के अंदर सांप को दिखाया गया है, सांप जो है वो बड़ा ग्राउंडेड रहता है। आप ये देखिए, वो इंट्यूशन पावर उसकी स्ट्रांग होती है। वो जस्ट जब हम पैर रखते हैं धरती के ऊपर तो जो वाइब्रेंट निकलता है उससे एकदम से कैच कर लेता है। सो ट्राई टू इम्प्रूव योर इंट्यूशन पावर, जस्ट बी ऑन द ग्राउंडेड। अपने आप अपने किसी भी अचीवमेंट को आपको ईगो नहीं करना है उस अचीवमेंट के ऊपर। ऐसे जातक का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है हिप्नोटिज्म के अंदर, मिस्टिकल थिंग्स, मैजिकल, ब्लैक मैजिक की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ। दे आर
एक्चुअली ए बायबोन साइकोलॉजिस्ट। ये चाहें तो हर प्रकार से साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। हमने देखा होगा कि हिप्नोटिज्म में एक सांप का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। हिप्नोटिज्म जैसी चीज़ें अगर ये जातक चाहे तो बहुत प्रोमिनेंट रूप से सीख सकता है, या किसी भी इंसान को हिप्नोटाइज कर सकता है ये। यहाँ पर ना मार्स एक्सट्रीमली डेबिलिटेट हो जाता है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है इस जातक की पर्सनल लाइफ और मैरिड लाइफ के अंदर स्पेशली आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दे जनरली लाइक कि इनको ना हर बात में अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। कोई भी सिचुएशन हो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, तब यहाँ पर मेरी बात को मान्यता दी जाएगी उतनी, या जब मैं प्रूफ कर दूंगा तब मेरे को स्टेटस मिलेगा लाइफ के अंदर। इट मीन्स इन लोगों को बार बार टेस्ट देना पड़ता है। इनको क्यों फ्रस्ट्रेशन होती है? जब सामने वाला इंसान फ्रस्ट्रेटेड है तो वो इनके ऊपर आएगा और अपना एंगर निकाल कर चला जाएगा, अपना गुस्सा निकाल कर चला जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर ये एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। इस जातक के एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट ये होता है, जब ये राइट हैंड से काम करता है तो लेफ्ट हैंड से पता नहीं लगने देता है। ये इसके सबसे अंदर खास बात होती है। इसलिए इस जातक को ना अपनी इस पर्सनैलिटी को हमेशा संभाल के रखना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ मैं किसी को पता ना चलने दूँ। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जब मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर हो तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी मिलती है आपको। बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव पर्सनैलिटी होता है, ड्यूल पर्सनैलिटी होता है। इस जातक को खुद भी नहीं पता होगा कि ये कब और क्या कर सकता है। लाइफ के अंदर इवेंट्स अलग प्रकार से चलते रहते हैं, कुछ भी ऐसा घटित हो जाता है, या तो इसका कोई लॉस हो जाता है एकदम से, एकदम से प्रॉफिट हो जाता है। इसको बहुत कुछ इनहेरिटेंस में भी मिलता है और बहुत कुछ इनहेरिटेंस में चला भी जाता है, या फिर रिलेटिव्स जो इसके होंगे वो इनहेरिटेंस में इससे बहुत कुछ छीन लेते होंगे। अगर कि छोटा भाई बहन है तो इनहेरिटेंस में रूप में जो इनको मिलना था, हो सकता है वो इनके छोटे भाई बहन ने ले लिया हो, शुरू से इनको देखने को मिला हो। तो इसलिए इस चीज़ के जरिए जातक के अपने छोटे भाई बहनों के साथ द्वेष हो जाते हैं। ये जातक किसी से भी डरता नहीं है, बहुत डेयरिंग पर्सनैलिटी होती है जातक की। हाँ, लेकिन ये जातक समटाइम्स झूठ बोलने वाला होता है। उस झूठ बोलने के उसमें ऐसे बहुत से काम कर लिया करता है जातक जो इसके प्रोफेशनली हेल्प करते हैं। फाइनेंशियली इनकी कंडीशन अप एंड डाउन रहती है जातक की, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, नो डाउट। ड्यूल पर्सनैलिटी होने के साथ साथ इसकी कही हुई बात के हमेशा दो मीनिंग जरूर होते हैं। पर्सनैलिटी हो जाती है ना, जो भी ये बात बोलेगा उसके दो मीनिंग निकलेंगे, या वो इतनी गहरी बात बोलेगा कि सामने वाले को समझ में नहीं आएगी। वो सामने वाला इंसान इनकी बात के ऊपर रिसर्च कर सकता है। इसलिए ना जब कैप्रिकॉन स्कॉर्पियो साइन के अंदर जब मार्स इस नक्षत्र के अंदर हो तो ये जातक बहुत अच्छा एक एस्ट्रोलॉजी को समझने वाला बहुत अच्छा हो सकता है। ये जातक रिसर्च फील्ड के अंदर मार्स यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट रूप से काम करता है। मार्स यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, लाइक मार्स का काम क्या, इन्वेस्टिगेट करना। अब वो बुध के नक्षत्र में एक एनालिटिकल स्थिति के अंदर आ चुका है। इस जातक को पता है कि मुझे रिसर्च किस तरह से करनी है, और इस जातक के लिए कोई भी चीज़ अगर रिसर्च कर रहे हैं ना तो जस्ट राइट डाउन योर रिसर्च, वो बहुत हेल्पफुल होगी आपके प्रोफेशन के अंदर। हाईली एम्बिशियस हो जाता है ये जातक, और इसके इमोशंस है ना वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मैं किसी तरह से शॉर्टकट के जरिए अपने एम्बिशन को पूरा कर सकूं, या मैं किसी भी गलत काम के जरिए अपने एम्बिशन को पूरा कर सकूं। इसलिए मार्स की एनर्जी यहाँ पर फिर नेगेटिवली ट्रेड करना शुरू कर देती है। जस्ट राइट डाउन वन थिंग कि अगर आपके एम्बिशन है, ट्राई टू चूज द राइट पाथ फॉर कंप्लीशन योर एम्बिशन। यहाँ पर जातक के अंदर ईगो हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ अचीव्ड एनीथिंग। वो कुछ भी पा लेते हैं तो उसके ऊपर ईगो हो जाती है। हॉबीज इस जातक की अलग अलग प्रकार की होती हैं, लाइक ये हम ऐसे कह सकते हैं कि अमूमन दूसरे लोगों से इस जातक की हॉबीज़ बहुत अलग होंगी। अब हम देखते हैं मैंगल जब रेवती नक्षत्र के अंदर, हम यहाँ पर समझते हैं बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सिचुएशन को हैंडल करना कि डोमेस्टिक लाइफ में वर्सेस पर्सनल या मैरिड लाइफ। ये घर और पार्टनर के लाइफ के बीच में फंसा रहता है इंसान ज़्यादातर। इसलिए इस जातक के लिए एक बात बहुत अच्छी है, इस जातक को सामने वाला इंसान लिबरेट करने वाला होता है। ये जितना रिलेशनशिप में जाएगा उतना वहाँ से लिबरेशन की तरफ चलता जाएगा। ये जितने भी बिजनेस में जाता है वहाँ से बिजनेस में जब इसको कई बार नेगेटिविटी देखने को मिलती है तो वहाँ से ये खुद को लिबरेट कर रहा है। इसकी मनोस्थिति इस तरह की हो रही है, ये खुद को लिबरेट करना चाह रहा है बाय हुक और बाय क्रुक। इस जातक के लिए इंट्यूशन पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि ये अपने इमोशंस को बता नहीं पाता, लेकिन वो जो इंट्यूशन पावर है ना, सामने वाले इमोशंस को ये बहुत जल्दी से भांप लेता है। इस जातक को क्या करना चाहिए कि ना, अगर अपने इमोशंस को आउटबस्ट करना है, इमोशन को निकालना है, तो इनको म्यूज़िक सुनना चाहिए। म्यूज़िक भी इस तरह से वो जो मेडिटेशन योगा कर रहे हैं उसको, लाइक जैसे आपने ओम ध्वनि चलाई है, ओम ध्वनि का आप म्यूज़िक सुन के अपने आप को हील कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। इस
नक्षत्र के जो डाइटी हैं वो पुषाण जी हैं, जिनको दिखाया गया है द अल्टीमेट डिफेंडर ऑफ द पीपल और पेट। तो यहाँ पर जातक के नेचर होनी चाहिए डिफेंड करने वाली। अब वो डिफेंड क्या है, ये जातक हॉस्पिटल में वर्क कर सकता है, एक हीलर, मेडिटेशन, फॉरेन में जाके मेडिकल इक्विपमेंट्स का काम जो होता है उसको यूज़ करना, मतलब एनजीओज में काम करना, चैरिटेबल सोसाइटी के अंदर काम करना। तो ये जब उसमें जाएगा ना, वो बहुत अच्छा काम रहता है। और ज़्यादातर ये जातक घर से बाहर ही रहने वाला होता है, घर पर इतना रह नहीं पाता, क्योंकि घर पर रहकर जातक के जो नेचर है ना वो थोड़ी वॉयलेंट हो जाती है। घर पर रह के वॉयलेंट रहता है और ये बाहर जाके थोड़ा सा ठीक रहता है, वहाँ पे इसकी एनर्जी इवैक्यूएट हो जाती है कहीं ना कहीं। दे कैन बी वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, हम सीधी से एक ये लाइन बोल सकते हैं। और ये जातक जनरली अपनी लाइफ के अंदर लिबरेशन ढूंढता है कि मुझे लिबरेट करना है खुद को किसी भी तरह से। मार्स इन द रेवती नक्षत्र, जस्ट नोट डाउन वन थिंग, जस्ट बी इन द पोजिशन ऑफ साधु, इन द पोजिशन ऑफ योगी आत्मा। जब आप इस अवस्था में शांति में बैठना शुरू करेंगे तो जो आपके दिमाग के अंदर वो जो एक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक वो जो नेगेटिविटी है, वो बहुत से थॉट्स एक बारी में चलते हैं। तो जो वो मरकरी है ना, जो एनालिटिकल स्थिति है, मरकरी जो है आपके दिमाग के बुद्धि के अंदर बहुत से विचारों को उत्पन्न करता है। बाय थ्रू द योगा यहाँ पर जो मार्स है वो कंट्रोल हो पाएगा। आज जो हमने बात करी है सभी मंगल के 27 नक्षत्रों में रहने का फल की बात की है, इसमें हमने थोड़ी थोड़ी रेमेडी की बात भी की है। तो जनरली मंगल जब इन नक्षत्रों के अंदर होते हो तो ये फल आपको देखने को मिलता है। और प्रोमिनेंट रूप से फल आप देखना चाहते हैं तो मंगल जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र के लॉर्ड किस रूप में फल दे रहे हैं, या उस नक्षत्र का लॉर्ड किस भाव के अंदर बैठा कुंडली के, उसको भी देखिए। जब इन दोनों फलों को अलाइन कर देंगे, कहीं ना कहीं जोड़ देंगे, तो आपको मंगल के हर नक्षत्र में फल हैं वो प्रोमिनेंट रूप से दिखने लग जाएंगे। आगे फिर किसी और सेशन पर बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।